गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब। मैं होप करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका प्रिपरेशन भी बहुत अच्छा चल रहा हो। देखिए, हम लोग डाइस के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, या हिंदी में कहिए पासा। इसके हम 4 पार्ट पहले ही कर चुके थे। ये आज इसका 5th पार्ट होगा, ठीक है। और इस 5th पार्ट में हम डाइस का जितने भी क्वेश्चन हैं कंप्लीट करेंगे। हम क्लोज्ड डाइस को इंडिविजुअली पढ़ चुके हैं, उसके क्वेश्चंस कर चुके हैं। ओपन डाइस को भी हम इंडिविजुअली पढ़ चुके हैं, उसके क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हम करेंगे जिसमें ये दोनों रिलेटेड होगा, ठीक है। मतलब हो सकता है क्लोज दिया हो फिर ओपन पूछे, या फिर ओपन दिया हो पूछे कि इसका क्लोज क्या होगा। और इसको करने के बाद हम कुछ स्पेशल क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। स्पेशल क्वेश्चन जिसमें कुछ एक्स्ट्रा लॉजिक लगेगा, ठीक है। स्पेशल क्वेश्चन इसको हम इनको करने के बाद करेंगे। और एंड में हम एक क्वेश्चन करेंगे जो हमको कुछ क्वेश्चन इस तरीके का देखने के लिए मिलता है। जैसे एक हमको ये डाइस दे देगा, डाइस को बोलेगा कि आप किसी भी एक डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसको बोलता हूँ एग्जाम्पल बताइए कि अगर मैं इसको 41 टाइम्स रोटेट कर रहा हूँ तब इसमें कौन कौन से फेस दिखेंगे, ठीक है, कौन कौन से फेस विजिबल होंगे। क्या हो सकता है पूछे कि कौन कौन से फेस आपको दिखाई नहीं देंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो आज हम इस डाइस का पार्ट पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। मतलब इसके बाद कुछ भी आपका बचेगा नहीं इसमें। ओके, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं अपने बारे में। मेरा नाम शैलेंद्र साव है। मैं एमटेक क्वालिफाइड हूँ। मेरे को 6+ ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, ठीक है। मेरे सब्जेक्ट्स होते हैं रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। यहाँ मैं आपको रीजनिंग का पार्ट कवर करूँगा, ओके। और जैसे अगर मैं आपको गेट के प्लान्स बता दूँ, 1+ सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो इस सब्सक्रिप्शन के साथ आपको आपके जितने फेमस टीचर हैं, जितने आपके एक्सपीरियंस टीचर हैं, सबका लाइव क्लास, क्रैश कोर्स, वीकली टेस्ट, इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, साथ ही साथ आपके रिपोर्ट मिलते जाएंगे। और इतना सब फैसिलिटी के साथ अगर हम कुछ और एक्स्ट्रा पर्सनलाइज्ड फैसिलिटी चाहते हैं तो हम आइकॉनिक बैच सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसमें आपको पर्सनलाइज्ड कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनलाइज्ड टेस्ट सेशन मिलेगा। साथ ही साथ इसमें भी आपको डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग किया जाएगा और आपको साथ ही साथ स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे मान लीजिए आप गेट का तैयारी कर रहे हैं तो गेट में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके बहुत ही एक्सपीरियंस्ड टीचर हैं, ठीक है। मतलब इनका आप नॉलेज, स्ट्रेटजी सब आप ले सकते हैं इनसे, ठीक है, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और अगर मैं यहाँ प्लान के बारे में बात करूँ तो ये जैसे प्लस का प्लान है, आप इसको 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ अपने कन्वीनियंट के हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है। जिसमें आप अगर 12 मंथ का लेते हैं और 24 मंथ का लेते हैं, देखिए टाइम डबल हो जाएगा और पैसा जो है आपको पर मंथ का कॉस्ट आपको, ठीक है, पर मंथ का कॉस्ट आपको कम पड़ेगा अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए लेते हैं तो। और उसमें भी अगर आप कोड यूज़ करते हैं SSAO10 तो इससे आपको और इंस्टेंट मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ये प्लस का हो गया। सिमिलरली सेम आपके आइकॉनिक में भी होगा। इसमें जैसे 12 मंथ का प्राइस है आपका 3769 पर मंथ। सिमिलरली 24 मंथ का प्राइस होगा 2775 पर मंथ। इसमें भी जब आप कोड यूज करेंगे SSAO10 तो इसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट इंस्टेंटली वहीं पे मिल जाएगा। आप मेरे को अनअकैडमी में फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ये दिख भी जा रहा है और आप डायरेक्ट अनअकैडमी के ऐप पे सर्च भी कर सकते हैं शैलेंद्र साव नाम से, ठीक है, शैलेंद्र साव नाम से। और ये हमारा है ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। हम जितना पढ़ते जा रहे हैं सबका स्लाइड नोट आप वहाँ से ले सकते हैं। साथ ही साथ और जो भी स्टडी मटेरियल्स रहेंगे, ठीक है, जो भी स्टडी मटेरियल्स रहेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स रहेंगे, जो भी आपके जैसे उसमें टीचर हैं कब ऑनलाइन आएंगे, ये सब भी आपको जो शेड्यूलिंग रहेगा सब आपको इसमें भी मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को आप जरूर से ज्वाइन किए रहिएगा। और ये हमारे कुछ स्पेशल डेडिकेटेड फॉर गेट स्टूडेंट्स, ठीक है, यूट्यूब चैनल है। तो आपका जो भी ब्रांच है उस हिसाब से आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे आप कंप्यूटर साइंस के हैं तो अनअकैडमी कंप्यूटर साइंस, ठीक है, या फिर इसमें कुछ ऐसे हैं जो सभी ब्रांच के लिए हैं, जैसे ये गेट के क्वेश्चन वाले होगा, ठीक है। सिमिलरली ये हमारा FT एक्सप्रेस, एप्टीट्यूड और रीजनिंग तो सभी ब्रांच के लिए कॉमन है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक था डाइस या पासा। एक हम डाइस देखे थे जब हम सिर्फ डाइस बोल के पढ़ रहे थे, ये था हमारा क्लोज डाइस। क्लोज डाइस में हम क्या करते थे कि हमको इस तरीके से बॉक्स के फॉर्म में दिया होता था, उसके हमको सिर्फ 3 फेस दिखाई देते थे, ठीक है। अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो डाइस जिसमें हमको अभी सिर्फ 3 फेसेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और इसमें
ऐसा जैसे डाइस है, जरूरी नहीं कि आपको डॉट दिए हो, नंबर दिया हो, कुछ सिंबल वगैरह भी अगर दे सकते हैं, जैसे यहाँ सिंबल यूज किया है, नंबर यूज किया है, अल्फाबेट्स यूज किया है, ये सब मिला के क्लोज डाइस बनता था। इसके हम क्वेश्चन देख चुके हैं। और सिमिलरली अगर मैं किसी डाइस का पूरा 6 फेस देख सकता हूँ तो वो मेरा क्या हो जाएगा, ओपन डाइस। जैसे ऐसा होगा या फिर इस तरीके से। इसमें क्या है, आपको टोटल इसके 6 फेस दिखाई देते हैं। ठीक है, तो अभी हम इन दोनों के बीच के रिलेशन देखेंगे। ओके, कि इनके बीच का जो रिलेशन है वो कैसा रहेगा। लेकिन कुछ जो मेन, ठीक है, मेन पॉइंट्स टू बी नोटेड, ठीक है, मैं आपको बता दिए रहता हूँ, जो हम पढ़ते टाइम देख भी चुके हैं और जो कॉन्सेप्ट हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत काम आएगा। ठीक है, जैसे पहली बात ये जो हम पढ़ेंगे, जो अपोजिट फेस होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं इस डाइस का बात करता हूँ, अपोजिट फेस जैसे 1 है, 1 के अपोजिट कौन सा, जो 1 के पीछे है, 1 के अपोजिट क्या है, 6 है। जैसे इस डाइस में बोल रहा हूँ ना, ये स्टैंडर्ड डाइस है अगर, तो ये अपोजिट में है, इसको मैं बोलूंगा अपोजिट मतलब इसके सामने वाला। ठीक है, इधर से इसके सामने। और एडजेसेंट, ठीक है, एडजेसेंट फेस मतलब इसके बाजू वाला। 1 के बाजू में कौन सा है, ये। ठीक है, तो एडजेसेंट फेस और अपोजिट फेस दोनों अलग अलग हैं, इस चीज को हमको समझना है। ठीक है, मतलब क्यों, क्योंकि जो एडजेसेंट में फेस है, अगर आपको किसी डायग्राम में जो फेस उसके बाजू में दिख रहा है वो उसके अपोजिट में कभी नहीं हो सकता। और इसी को मैं वाइस वर्सा बोलता हूं, जो फेस अपोजिट में है वो उसके बाजू में कभी नहीं दिख सकता। ठीक है, ये हमको बहुत ज्यादा काम आएगा। ओके, और सेकेंड एक चीज मैं आपको बता दूं कि किसी भी क्लोज डाइस में, ये हम इससे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ना बहुत, किसी भी क्लोज डाइस में, ध्यान दीजिएगा, क्लोज डाइस में 2 अपोजिट फेसेस, ठीक है, जैसे अगर मैं इसका बात करता हूं, आपको अगर ये पोर्शन दिख रहा है तो इसके पीछे वाला को नहीं दिखेगा। ठीक है, तो क्या होता है, किसी भी क्लोज डाइस में 2 अपोजिट फेसेस ना ही दिख सकते हैं और ना ही एक साथ छुप सकते हैं। मतलब जितने भी देखिए 3 फेस होते हैं, ठीक है, 3 फेस होते हैं, मतलब 3 फेस अगर मान लीजिए मेरे पास ए बी सी है, ए के अपोजिट में डी है, बी के अपोजिट में आपका ई है और सी के अपोजिट में एफ है। तो ये जैसे अपोजिट पेयर बने, ठीक है, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दोनों अपोजिट पेयर छुप जाएं या फिर दोनों अपोजिट पेयर दिख जाएं। ठीक है, वही चीज यहां मैं लिखा हूं कि किसी भी क्लोज डाइस में, ठीक है, एनी 2 अपोजिट फेस विल नेवर शोन टुगेदर, दोनों अपोजिट फेस एक साथ नहीं दिखेंगे। अगला, दोनों अपोजिट फेस एक साथ नहीं छुपेंगे। ठीक है, इससे हम क्वेश्चन बना चुके हैं। इसी वजह से मैं हिंदी में लिख देता हूं, किसी भी बंद पासे में विपरीत सतह ना एक साथ दिख सकती है और ना ही एक साथ छुप सकती है। ठीक है, समझते जाएंगे। क्वेश्चन को हम थोड़ा स्लो रखते हैं, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से बनाना है। ठीक है, इसके पहले के अगर आप वीडियोस नहीं देखे होंगे तो उनको भी जरूर देखिएगा। 1 से पार्ट 4 तक से हम पूरे कॉन्सेप्ट बनाए हैं, क्वेश्चंस बनाए हैं। ठीक है, आज हम कुछ स्पेशल क्वेश्चंस भी करेंगे। पहले हम यहाँ क्लोज से ओपन, ओपन से क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम पहले ओपन से क्लोज वाले क्वेश्चंस करते चलते हैं। ठीक है, क्योंकि क्लोज से ओपन इजी होता है, तो पहले जो अच्छा है उसको करते हैं। ठीक है, देखिए ओपन से क्लोज मैं आपको जैसे क्वेश्चन में बोलता हूँ इस तरीके से कि इन द क्वेश्चंस गिवन बिलो विच डाइस कैन बी मेड बाय टर्निंग द क्वेश्चन शेप। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको एक शेप दिया हुआ है। ठीक है, ये शेप कौन सा है, आपका ओपन डाइस का। अब मेरे को क्वेश्चन में ये पूछा है कि बताइए इसमें से कौन सा डाइस बनेगा, और ऑप्शन में मेरे को इस तरीके से आपको दे देता है क्या, क्लोज डाइस। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरीके से दिया हो तो याद रखिएगा इसमें हमको सेलेक्ट करने से आसान पड़ता है इलिमिनेट करना। ठीक है, इलिमिनेट करना मतलब जो आपको नहीं है उसको हटाना। ठीक है, जैसे एग्जांपल में मान लीजिए आपके पास वार्डरोब में बहुत सारे कपड़े हैं, आपको सेलेक्ट करने में दिक्कत हो रहा है कि कौन सा मैं पहनूं, उससे अच्छा क्या करना है, जो नहीं पहनना है उसको पूरा हटा दिए। ठीक है, तो वही चीज है इलिमिनेट करना, मतलब क्या, जो गलत आंसर है उसको आपको कट करते जाना है, जो सही आंसर है वो बच जाएगा। ठीक है, इसमें आपका इजी होता है। ओके, क्या मैं बोल रहा हूँ कि जो आपका रॉन्ग आंसर है उसको आपको इलिमिनेट करते जाना है। ठीक है, अब जैसे इसी में हम देखते हैं, जब मेरे पास सिंपल सा इस तरीके से डाइस दिया है, इलिमिनेट करना है, मतलब मेरे को पता होना चाहिए कि क्या को इलिमिनेट करना है। ठीक है, मतलब क्या मेरे को हटाना है। तो जब मेरे को ये जो क्वेश्चन में डाइस दिया है, ठीक है, जब मेरा ऐसा ओपन डाइस होता है तो इससे तो मैं एग्जैक्ट बता सकता हूँ ना कि कौन सा किसके अपोजिट है। और देखिए जब ये कौन सा है, एक लाइन में 4 वाला है, मतलब 4 इन लाइन, तो हम देखे थे क्या कि इसमें जैसे आप ए अपोजिट होगा किसके, डी के,
मतलब जो 4 के उस लाइन में नहीं है वो। और बाकी क्या होता था, अल्टरनेट एक दूसरे के अपोजिट होते थे। मतलब मैं बी से यहाँ से चला, बीच का एक छोड़ा, अगला जो आया ए के अपोजिट, मतलब बी के अपोजिट आपका हो गया एफ, सिमिलरली एफ के अपोजिट हो जाएगा बी। अब अगला ई से मैं चला, एक छोड़ा, अगला जो है उसके अपोजिट, ठीक है, एक लाइन में ही ना, ई के अपोजिट होगा क्या आपका सी, ठीक है। अब आपको अपोजिट पेयर मिल गए। अब क्वेश्चन में देखिए, ये जब अपोजिट पेयर है तो देखिए किसी भी डाइस में, जैसे एक पेयर हो गया आपका, जैसे इसको अलग अलग से लिखता हूं मैं, ठीक है, एक पेयर हो गया आपका ये ए और बी, ठीक है। एक पेयर आपका अपोजिट का बन गया क्या, ये, ठीक है, बी एंड एफ। एक पेयर आपका बन गया ई एंड सी। ओके, तो अब मैं क्या बोला था कि जो भी अपोजिट फेसेस होते हैं, ठीक है, अपोजिट फेसेस होते हैं वो एक साथ दिखेंगे भी नहीं, ठीक है, मतलब दोनों में का कोई एक ही दिखेगा, और एक साथ छिपेंगे भी नहीं, मतलब कम से कम एक दिखना ही चाहिए। तो इसमें से जैसे अगर मान लीजिए लेट सपोज, अगर मैं इसमें का ए पिक करता हूं तो उसमें डी नहीं होना चाहिए। अगर इन दोनों में से मैं कोई भी एक, अगर मान लीजिए मैं एफ पिक करता हूं तो उसमें बी नहीं होना चाहिए। सिमिलरली अगर मैं थर्ड में से लेट सपोज मैं सी पिक करता हूं तो उसमें ई नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से ऑप्शन होगा तो वो हमारा डाइस हो जाएगा। तो ये जैसे मैं ए बोला ना, ए की जगह हो सकता है डी हो, ठीक है, एफ की जगह हो सकता है बी हो, और सी की जगह हो सकता है ई हो, मतलब जो भी आप ले रहे हैं दो अपोजिट पेयर का सिर्फ एक होना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन को देखते हैं, एलिमिनेट करते चलते हैं। जैसे पहला क्या है, एफ ई बी, ठीक है, देखिए एफ और बी क्या है, अपोजिट में है, ये आसपास में दिखाई नहीं दे सकते, ये इसका ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अभी हम लोग प्रैक्टिस करते चल रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग का फास्ट होगा। अगला बी ई सी, ठीक है, बी ई सी, यहाँ देखिए लास्ट वाला ई अपोजिट था सी के, तो मतलब फिगर में यहाँ पास में दिख रहा है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। अगला ई एफ डी, ठीक है, ई एफ डी, यहाँ देखिए ई लिया हूं मैं लास्ट पेयर से, ठीक है, ई लिया मैं लास्ट पेयर से, सेकेंड पेयर से मैं लिया हूं एफ, और फर्स्ट पेयर से मैं लिया हूं डी, मतलब तीनों से आपका एक एक सेलेक्ट हुआ है, आपका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। अगला को भी चेक करते हैं कि अगले में भी कुछ है क्या, ठीक है, जैसे ई डी ए, ठीक है, ई डी ए, तो ए और डी तो आपका एक ही अपोजिट पेयर का है, ठीक है, और इसमें क्या है, दोनों साथ में दिख रहे हैं, मतलब ये भी आपका नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे जैसे हम क्वेश्चन में आगे जाते जाएंगे, इसमें कहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, कहाँ पे हमको स्पेशल कुछ देखना है वो भी देखेंगे, ठीक है। देखते हैं आप सिमिलरली अगला क्वेश्चन। यहाँ तक से क्वेश्चन आपको कुछ इसी तरीके से दिया होता है कि आपको सेलेक्ट फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स, ठीक है, आपको बोला है कि इसका जो सेलेक्ट फ्रॉम द अल्टरनेटिव द बॉक्स दैट कैन बी फाउंड बाय फोल्डिंग द शीट शोन इन फिगर एक्स, ठीक है। क्वेश्चन का फॉर्म हमारा कुछ ऐसे ही रहता है कि आपको एक वैसा फिगर एक्स दे दिया है, इसको फोल्ड करके कि कौन सा हमारा क्या है बॉक्स बनेगा, ठीक है, डाइस या बॉक्स यहाँ पे यूज कर रहा है, तो भी क्वेश्चन हमारा वही है, ठीक है। और इसमें क्या है, क्वेश्चन में हमको बॉक्स तो दिया ही होगा क्योंकि इसी में से बोला है कि अल्टरनेटिव्स में से सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। अब देखिए इसमें से मेरे को अपोजिट निकालना है, ठीक, मेरे को इसमें से अपोजिट निकालना है। अपोजिट निकालना मेरा आसान था, देखे थे हम लोग कैसे, 2 से मैं चला तो एक छोड़ के अगला, मतलब 2 के अपोजिट हो जाएगा 4, तो 4 के अपोजिट हो जाएगा 2। सिमिलरली 1 और 6 में क्या है, 1 के अपोजिट हो गया 6, 6 के अपोजिट हो गया 1, ठीक है, और जो बच गया वो एक दूसरे के अपोजिट, 5 के अपोजिट 3, 3 के अपोजिट 5, ठीक है। ये सब हम पढ़ चुके हैं ना, ये ऐसा कैसे हो रहा है करके, अभी हम इसके क्वेश्चन करते आ रहे हैं और इसके बाद इसमें हम थोड़े और अच्छे क्वेश्चन में आएंगे। देखिए मेरे पास यहाँ पे अब क्या है, मेरे पास यहाँ पे बन गया टोटल 3 पेयर बना, ठीक है, एक पेयर ये, अगला पेयर 1 6 का, और अगला पेयर मेरे पास बना 5 3 का। अब क्या है, अपोजिट जो है वो एक साथ दिखाई नहीं देने चाहिए, और तीनों पेयर में से कम एक एक तो होना चाहिए क्योंकि दोनों नहीं छिप सकता, ठीक है। अब जैसे मैं पहले वाले ऑप्शन में देखता हूँ, ठीक है, जैसे यहाँ मैं पहले वाले ऑप्शन में देखता हूँ 3 6 1, तो देखिए 3 6 1 मेरे सेकंड में क्या है, 6 और 1 से एक दूसरे के अपोजिट हैं, मतलब 6 और 1 एक साथ दिख नहीं सकते, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला 1 3 5, ठीक है, 1 3 5 3 5 भी अपोजिट हैं, ये दोनों भी एक साथ नहीं दिख सकते, ये आपका गलत हो जाएगा। ओके, अगला 2 6 4, ठीक है, 2 और 4 एक ही साथ हैं, तो ये भी गलत हो गया। अगला 1 3 4,
देखिए 1 मेरा लिया इससे, 4 मेरा लिया इससे और 3 मेरा लिया इससे, तीनों में से एक एक सेलेक्ट किया है, मतलब यही आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमेशा ऐसा ही थोड़ी देगा कि 4 इन लाइन वाला है, जैसे ये क्या है आपका कंटिन्यूअसली 4 एक लाइन में है, हो सकता है आपको 3 इन लाइन दे, 2 इन लाइन दे, तो हम उसका भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये मेरे पास क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ तक से सेम है आपका कि एक आपको गिवन अल्टरनेटिव्स में से सेलेक्ट करना है, जब आप इसको फोल्ड करेंगे, ठीक है, हमारा जो फिगर है इसको फोल्ड करेंगे तो कैसे बनेगा, उसके बाद ये आपको इस तरीके के ऑप्शन दे देगा। देखिए, तो अब इसमें हम लोग जानते थे कैसे करते थे, जो अपोजिट पेयर बन रहा है उसको देख लीजिए, क्या है 1 के अपोजिट कौन सा होगा, 1 से चले बीच का एक गैप, अगला उसके अपोजिट है, 1 के अपोजिट क्या है आपका हैशटैग, ठीक है, 1 के अपोजिट है आपका हैशटैग, बी के अपोजिट क्या है आपका परसेंटेज, ठीक है, बी से चले परसेंटेज उसके अपोजिट, ठीक है, एक छोड़ के अगला अपोजिट होता है, और जो बीच बीच के बच जाते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते थे, मतलब एट द रेट अपोजिट है एंड के, एंड अपोजिट है एट द रेट के। यहाँ पे मेरे पास 3 पेयर्स बन गए जो एक दूसरे के अपोजिट हैं। पहला क्या है, 1 हैशटैग के अपोजिट है, सेकेंड बी आपका परसेंटेज के अपोजिट है, थर्ड एट द रेट आपका एंड के अपोजिट है। अब इसमें से मेरे को सेलेक्ट करते चलना है कि दोनों अपोजिट फेस एक साथ ना दिखें और इन तीनों पेयर में से कम एक तो रहे ही रहे। तो अब मैं ऑप्शन देखते चलता हूँ, ठीक है। पहला मेरा ऑप्शन है, जैसे पहला मेरा ऑप्शन है क्या, 1 एंड एट द रेट, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं देख रहा हूँ तीसरे पेयर में मेरा एट द रेट और एंड एक साथ है, तो मतलब अपोजिट में है, और इसमें क्या है यहाँ पे एक साथ दिख रहा है, मतलब ये मेरा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगला एट द रेट परसेंटेज एंड, ठीक है, एट द रेट परसेंटेज एंड, इसमें भी मेरा तो वही चीज हो गया, यही चीज है, ठीक है, क्या है ये अपोजिट में होना था, साथ में नहीं हो सकता। ओके, अगला 1 बी एट द रेट, ठीक है, 1 बी एट द रेट, ठीक है, तीनों पेयर में से एक एक चूज किया है, ठीक है, और कोई भी अपोजिट फेस साथ में नहीं है, मतलब आपका आंसर हो गया सी। अगले को जैसे चेक करना है, हैशटैग एट द रेट बी, ठीक है, हैशटैग बी एंड एट द रेट, ठीक है, इसमें भी आपका जैसे क्या हो गया, इसमें आपका 2 आंसर सही हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं, 1 बी एट द रेट 1 बी एट द रेट, अच्छा सॉरी 1 बी परसेंट है ना, 1 बी परसेंट, तो ये आपका गलत हो जाएगा, बी और परसेंट एक साथ नहीं दिख सकता, इसमें आपका सही आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। देखिए कभी अगर जैसे एक से ज्यादा आंसर होता है तो आपके ऑप्शन में उसी तरीके से दिया होता है क्वेश्चन, ठीक है। हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे उस तरीके से भी कि जब एक से ज्यादा आंसर होता है तो क्या क्या केस हो सकता है। यहाँ तो बी और परसेंटेज क्या था, अपोजिट था ना, यहाँ साथ में दिख रहा था, इसलिए ये आपके गलत हो गया। अब जैसे अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन में ही हमको दिख जाएगा, क्या मैं बोल रहा हूँ, यहाँ तक से क्वेश्चन मेरा सेम, गिवन अल्टरनेटिव्स में से बताइए कि जब मैं इसको फोल्ड करूंगा तो कैसा दिखेगा, और ये मेरे को कुछ अल्टरनेटिव दिए हुए हैं, और सिमिलरली यहाँ पे मेरे को ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। ऑप्शन में मेरे को दिख रहा है कोई कोई ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें 2 एंड 3, ठीक है, 3 एंड 4 इस तरीके से दिया हुआ है। तो अब मेरे को इस तरीके से चेक करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसमें अब मैं अपोजिट का बात करता हूँ, ठीक है, क्यू के अपोजिट हो जाएगा टी, ठीक है, बताइए क्यू के अपोजिट, मतलब क्यू से चले एक गैप किए अगला उसके अपोजिट, क्यू के अपोजिट टी, टी के अपोजिट क्यू। सिमिलरली ए के अपोजिट हो जाएगा क्या, पी, ए के अपोजिट हो गया पी, पी के अपोजिट हो गया ए, ओके। अगला जो बच गए वो एक दूसरे के अपोजिट, मतलब बी के अपोजिट एस, एस के अपोजिट बी, ओके। अब जैसे इसमें मैं क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे इसके 3 पेयर्स बन गए, एक पेयर ये बना जो एक दूसरे के अपोजिट है, अगला पेयर ये बना जो एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है, ए एंड पी, अगला बी एंड एस, ठीक। अब अपोजिट पेयर एक साथ दिखने नहीं चाहिए हमारे डाइस में, सेकेंड तीनों में से कम एक एक सेलेक्ट होना ही चाहिए, ओके। अब हम क्या करते हैं, पहला वाला को चेक करते हैं। पहले में क्या है, ए टी पी, ठीक है, ए टी पी, ये ए टी पी, और मेरे को पता है देखिए ए एंड पी, ठीक है, ए एंड पी एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये साथ में नहीं दिखने चाहिए, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, जिसमें जिसमें 1 है वो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ओके। अब क्या है, बी एस पी, ठीक है, बी एस पी, ठीक है, बहुत फेमस चीज़ है बी एस पी, जानते हैं जो सीजी के हैं उन तो और एक्स्ट्रा जानते होंगे, ठीक है। बी एस पी
क्या है, बी एस पी। देखिए कुछ है क्या, बी और एस एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं, ये साथ में नहीं दिख सकते, मतलब ये भी आपका गलत हो गया। ठीक है, अगला क्यू पी एस। देखिए पहले वाले में से सिलेक्ट हुआ क्यू, अगले में से सिलेक्ट हुआ पी और अगले में से सिलेक्ट हुआ एस, मतलब क्यू पी एस इसका एक आंसर हो सकता है। ठीक है, अब जैसे मेरे को ऑप्शन में यहाँ पे 3 और 4 भी दिया हुआ है, तो मेरे को 4 को भी चेक करना पड़ेगा। क्या है, ए टी एस। ठीक है, मान लीजिए इसमें से लिया है ए, ऊपर से लिया है टी एंड लास्ट से लिया है एस, मतलब एक एक पेयर में से एक एक नंबर ही लिया है। ठीक है, एक एक अल्फाबेट से लिया है, तो ये भी आपका पॉसिबल आंसर है। तो अब आपका आंसर क्या हो गया, आंसर डी, मतलब 3 और 4 बोथ। ओके, अभी हम कर रहे हैं ओपन से क्लोज, फिर इसी के कुछ लॉजिकल क्वेश्चन देखेंगे, फिर क्लोज्ड से ओपन देखेंगे, और फिर कुछ और लॉजिकल क्वेश्चन देखेंगे, और फिर एंड में हम आएंगे रोटेटिंग वाले प्रॉब्लम्स। ठीक है, देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में मैं कुछ सिंबल यूज किया हूँ, कुछ अल्फाबेट्स यूज किया हूँ, कुछ न्यूमरल्स यूज किया हूँ। क्या बोला है, सेलेक्ट फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, मतलब इसको फोल्ड करके किस तरीके से बनाया जा सकता है, ये हमको ऑप्शन इस तरीके से दिया हुआ है। अब यहाँ पे अगर मैं अपोजिट पेयर बनाता हूँ, ठीक है, वाई, वाई के अपोजिट क्या होगा, यहाँ से हम चले एक गैप किए, अगला उसके अपोजिट है, वाई के अपोजिट में होगा परसेंटेज, परसेंटेज के अपोजिट में हो जाएगा वाई। सिमिलरली क्यू, एक गैप किए, अगला उसके अपोजिट, क्यू के अपोजिट होगा स्टार। ठीक है, और स्टार के अपोजिट होगा क्यू, और जो बच गए वो एक दूसरे के अपोजिट, मतलब एट द रेट अपोजिट है किसके, 9 के। ठीक है, ये मेरे को 3 पेयर पता चल गए जो एक दूसरे के अपोजिट हैं। ओके, मेरे को ये 3 पेयर पता चल गए जो एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब मैं इसी के बेसिस पे आंसर को सेलेक्ट करता हूँ। पहला मैं देखता हूँ 9Q एट द रेट। ठीक है, 9Q एट द रेट, 9 और एट द रेट अपोजिट हैं, लेकिन इसमें साथ में दिख रहे हैं, मतलब ये आंसर मेरा गलत हो गया। ठीक है, मतलब जिसमें 1 है वो तो होगा ही नहीं। ठीक है, ये कट है ना। सिमिलरली Q9 एट द रेट, तो क्या है, सॉरी Q9 परसेंटेज, तो Q लिया मान लीजिए मैं सेकेंड वाले से, 9 में लिया थर्ड से, और परसेंटेज में लिया फर्स्ट से। ठीक है, मेरे को एक पेयर ऐसा मिल गया। ठीक है, 3 ऐसे मिल गए जो अलग अलग पेयर से लिए गए हैं, मतलब ये इसका सही आंसर होगा सेकेंड। अब देखिए ऑप्शन से अगर मैं देखता हूँ, बोथ 2 और 3, 3 और 4, मतलब एक ही ऑप्शन मेरा ऐसा है जिसमें मेरे को 2 मिल रहा है, तो यहाँ से मेरे को इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जब मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरा 2 सही है, मतलब इसका आंसर बी होगा। ठीक है, आप अगर चाहें तो चेक भी कर सकते हैं कि 3 भी सही है कि नहीं है। देखिए एट द रेट स्टार वाई, ठीक है, एट द रेट स्टार वाई, देखिए इसमें से लिया वाई पहले वाले में से, अगले से लिया स्टार, थर्ड में से लिया एट द रेट, मतलब ये भी आपका सही है। और फोर्थ गलत होगा, इसको भी आप चेक कर सकते हैं, क्यू एट द रेट एंड 9। ठीक है, एट द रेट और 9 एक साथ नहीं आने चाहिए, मतलब ये आपका गलत हो गया। सही आंसर मेरा क्या हुआ, 2 और 3 बोथ। ओके, ये इस तरीके से क्वेश्चन हो गया जब आपको ज़्यादा ऑप्शन दिया हुआ है। अब सिमिलरली अब हम और इस तरीके से क्वेश्चन देखते हैं जब इस तरीके से दिया है, और ये हमारा क्वेश्चन फिगर, मतलब जो सही में जो डाइस इस तरीके के पॉइंट्स वाले रहते हैं, उसको किस तरीके से करना है। सेलेक्ट फ्रॉम द अल्टरनेटिव द बॉक्स दैट कैन बी फाउंड बाय फोल्डिंग द शीट शोन इन फिगर। क्वेश्चन मेरा सेम है, इसमें बस फिगर थोड़ा सा अलग टाइप का है, मतलब जो रियल डाइस रहता है उस तरीके से है। तो अब जैसे यहाँ क्या है, 2 इन लाइन वाला है ना प्रॉब्लम, 2 इन लाइन वाला प्रॉब्लम, इसमें मेरे को अपोजिट निकालना है। तो देखिए जैसे अगर मैं बात करता हूँ इस 3 की, ठीक है, 3 डॉट्स की, तो जो उसके टच में होगा वो उसके अपोजिट नहीं हो सकता। तो देख लेते हैं कौन कौन सा उसके टच में है, उसको हटा देंगे। 3 के टच में है 5, ठीक है, भले पॉइंट टच ही है। 3 के टच में है 2, सिमिलरली 3 के टच में है 1, 3 के टच में है 6, मतलब एक ही नंबर बच रहा है जो 3 के अपोजिट में हो सकता है, कौन सा, 4, और 4 के अपोजिट में हो जाएगा क्या, 3। ओके, अब सिमिलरली जैसे अगर मैं इसमें दूसरे नंबर का देखता हूँ 1 का, ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ 1 का देखते हैं, 1 यहाँ देखते हैं 4 से भी टच है, 6 से भी टच है, 3 से भी टच है, 2 से भी टच है। ठीक है, सबसे टच में है, एक ही चीज से टच में नहीं है, किसके, 5 के। ठीक है,
मतलब 1 के अपोजिट हो जाएगा आपका 5। अगला और जो बच गया वो एक दूसरे के अपोजिट है। क्या क्या बच गया? 2 अपोजिट है 6 के, 6 अपोजिट है 2 के। ओके, मेरे पास यहाँ पे फिर से क्या हुआ, 3 पेयर बन गए। एक पेयर आपका अपोजिट का बना 3 एंड 4, ठीक है, 3 एंड 4 डॉट्स वाले। अगला पेयर बना 1 एंड 5 डॉट्स वाले, ठीक। और फिर अगला पेयर बना 2 एंड 6 डॉट्स वाले। ओके, अब इसमें से मैं आंसर को चेक करते चलता हूँ कौन सा सही है। देखिए, जैसे अगर मैं पहला वाला ऑप्शन देखता हूँ, ठीक है, पहला ऑप्शन में 1 3 6, ठीक है, 1 3 6, 1 आपके अलग पेयर का है, 3 आपके अलग पेयर का है, 6 आपके अलग पेयर का है, मतलब 1 आपका आंसर होगा ही। तो जिसमें इसमें 1 नहीं है उसको हम कैंसिल कर देते हैं, लेकिन 1 तो यहाँ पे ज़्यादा में ही है तो उसको चेक करना पड़ेगा हमको। 1 के साथ 2 किसी में नहीं है ना, तो 1 के साथ 2 किसी में नहीं है, 3 है और 4 है। 2 को मेरे को चेक करने का जरूरत ही नहीं है, मेरे को ऑप्शन से दिख गया जब 1 सही ही है तो किसी ऑप्शन में 1 के साथ 2 है ही नहीं, मतलब ये डेफिनेटली गलत होगा। अगर आप इसको चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। 1 4 5, ठीक है, 1 4 5, 1 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये साथ में नहीं हो सकते, तो ये मैं क्या किया, कैंसिल। मैं यहाँ क्वेश्चन को आंसर से भी एलिमिनेट कर रहा हूँ, ठीक है। 1 मेरा पता चल गया, कंफर्म है, और 1 के साथ 2 तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो 2 को मेरे को चेक करने का जरूरत नहीं था। अब 3 है कि नहीं है, ठीक है, 3 हम देख लेते हैं। अगर 3 नहीं हुआ तो ऑप्शन ए होगा, सिर्फ 3 हुआ तो ऑप्शन बी होगा, और 4 भी हुआ तो 1 3 एंड 4 होगा। देखिए 2 3 5, 2 3 5, 2 हो सकता है मेरे को थर्ड पेयर से लिया है, 5 सेकेंड पेयर से लिया है, 3 फर्स्ट पेयर से लिया है, मतलब आपका आंसर 1 एंड 3 दोनों है। फोर्थ के लिए चेक करता हूँ, 1 2 6, ठीक है, 2 और 6 क्या है आपका, अपोजिट है, तो ये साथ में नहीं दिखने चाहिए। 2 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हैं, साथ में नहीं दिख सकते, तो इसका आंसर 4 नहीं हो सकता। तो आपका सही आंसर क्या हो गया, 1 एंड 3 वो, बाकी आपका गलत है। ओके, आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अभी तक से हम कर रहे थे जब पूरे 6 फेसेस दिख रहे हैं, पूरे 6 फेसेस में कुछ अलग 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 आपको नोटेशन दिया हुआ है। अब क्वेश्चन कुछ करते हैं ऐसा कि उसमें नोटेशन नहीं दिया हो, कुछ ब्लैंक हो, जैसे ये क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसके बाद थोड़ा सा और अच्छे में जाएंगे। क्वेश्चन में देखिए डॉट ब्लैंक 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 शेडेड ब्लैंक, मतलब अगर मैं इसमें अपोजिट का बात करूं, ठीक है, ये ब्लैंक अपोजिट होगा ब्लैंक के, मतलब एक ब्लैंक अपोजिट होगा अगले ब्लैंक के। सिमिलरली नीचे वाले लाइन में भी ब्लैंक अपोजिट है अगले ब्लैंक के, अगले ब्लैंक के। और ये जो बच गया, ठीक है, बच क्या क्या गया है आपका, ये आपका रख गया ना डॉट वाला, किसके अपोजिट है, शेडेड के, ठीक है। ये तो अब मैं इसको ऑप्शन से मेरे को देखना है। देखिए पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है डॉट और शेडेड एक साथ में है, एक साथ में इनको नहीं होना चाहिए था, तो ये आपका ऑप्शन गलत। अब अगले में जैसे मैं यहाँ देखता हूँ, ठीक है, एक ब्लैंक है, अगला ब्लैंक है, एक शेडेड है, तो ऐसा हो सकता है क्या, एक ब्लैंक इसमें का है, चलिए ठीक है, अगला ब्लैंक मेरे दूसरे पेयर का हो सकता है, ठीक है। अब अगले में से इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए, तो ठीक है, इन दोनों में से एक है शेडेड, मतलब इसका ऑप्शन यही हो गया। बाकी गलत है, इसको आप चेक भी कर सकते हैं। डॉट और शेडेड एक साथ नहीं होने थे, गलत। डॉट और शेडेड एक साथ नहीं होने थे, गलत। ठीक है, ये मेरा इजी सा क्वेश्चन था। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और अच्छा ऑप्शन के साथ देखते हैं। यहाँ भी हमारे पास एक ओपन डाइस है, इसको मेरे को क्लोज डाइस बनाना है, और साथ ही साथ ऑप्शन में ज़्यादा भी दिया हुआ है 2 एंड 3, 3 एंड 4, इस तरीके से। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं अपोजिट पेयर्स क्या बच रहे हैं। ठीक है, अपोजिट पेयर्स क्या बच रहे हैं आपके। तो पहला जैसे ऊपर मैं देखता हूँ, ब्लैंक से एक छोड़े अगला उसके अपोजिट है, क्या मतलब ब्लैंक अपोजिट है अगले ब्लैंक के, और ये ब्लैंक अपोजिट है इस ब्लैंक। ठीक है, दोनों ब्लैंक एक ही तरीके का है। सिमिलरली नीचे वाले में ब्लैंक अपोजिट है अगले ब्लैंक के, एक ब्लैंक अपोजिट है अगले ब्लैंक के। ठीक है, सिमिलरली ये भी, और जो बच गए वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, मतलब बी अपोजिट है एस के। ओके, मेरे पास यहाँ पे अब क्या हुआ, 3 पेयर्स बन गए, मतलब इन दोनों में से कोई एक होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा, और इन दोनों में से कोई एक होगा। तो ऊपर को तो देखिए सब एक ही तरीके से दिख रहा है, ब्लैंक ब्लैंक ही होता है, मतलब इसमें चाहे मैं इस ब्लैंक को लूँ, इस ब्लैंक को लूँ, किसी को भी लूँ, सब तो एक ही टाइप का है, आइडेंटिकल है। तो अब इससे ऑप्शन से देखते हैं हम कैसे एलिमिनेट करेंगे।
पहला वाला मैं देख रहा हूँ 1 2 3, 3 ब्लैंक हो रहे हैं, तो क्या मैं तीनों से एक एक ब्लैंक सेलेक्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। मैं इसमें से एक ब्लैंक सेलेक्ट किया और ये ब्लैंक अब मेरे नहीं सेलेक्ट कर सकता, उसके अपोजिट में होगा। सिमिलरली अगले से मैं एक ब्लैंक सेलेक्ट किया और तीसरे से सेलेक्ट करने के लिए मेरे पास ब्लैंक नहीं है, मतलब तीनों में ब्लैंक नहीं हो सकता, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। अगला बी एस एंड ब्लैंक, बी और एस तो एक दूसरे के अपोजिट है ना, ये साथ में कैसे दिख सकते हैं? ये भी आपका आंसर गलत हो गया। अब अगला ब्लैंक ब्लैंक एस, ठीक है, ब्लैंक है ब्लैंक है एस है, तो ब्लैंक हो सकता है मैं पहले वाले से सेलेक्ट किया, अगला ब्लैंक सेकंड वाले से सेलेक्ट किया और इन दोनों में से एक सेलेक्ट करना था, मैं सेलेक्ट किया एस, तो ये मेरा सही आंसर हो गया। अब अगला जो लास्ट में बचा है उसको भी चेक कर लेते हैं। इसी तरीके से ब्लैंक ब्लैंक बी, तो इसमें पहले वाले से ब्लैंक लिया, दूसरे वाले से ब्लैंक लिया, जस्ट एज थर्ड ऑप्शन, और यहाँ एस ना लेके मैं बी सेलेक्ट कर लिया, ब्लैंक ब्लैंक बी, ये भी हो सकता है। मतलब मेरा आंसर होना चाहिए थर्ड एंड फोर्थ बोथ। मेरा आंसर क्या होगा? थर्ड एंड फोर्थ बोथ, ठीक है। आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट रहता है आप क्वेश्चन नंबर लिख के वहाँ टाइप कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसको फिर हम सॉल्व करेंगे। ये तो हो गया मेरा इस तरीके से क्वेश्चन। अब जैसे अभी तक से बोल सकते हैं कि सब में हम डायरेक्ट जो नॉन ब्लैंक है उसको हम लोग अपोजिट कर ले रहे थे। अब इस क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट है। इसमें क्या है देखिए, जो ब्लैंक हैं वो किसी अल्फ़ाबेट्स के भी अपोजिट हैं। जैसे इसमें देखिए ए अपोजिट होगा इस ब्लैंक के, ए से हम चले एक छोड़े अगला ब्लैंक उसके अपोजिट है। सिमिलरली बी के अपोजिट क्या होगा? तो जो बी से टच में नहीं है, ई टच में है, ये ब्लैंक टच में है, टी टच में है, ए टच में है, तो बी के टच में क्या नहीं है? अगला ब्लैंक, ठीक है। बी के टच में क्या नहीं था? अगला ब्लैंक, मतलब यही इसके अपोजिट में होगा। और जो बच गए वो एक दूसरे के अपोजिट, डी के अपोजिट हो गया ई, ठीक है। मेरे को क्या है यहाँ पे, मेरे को पता चल गया कि कौन कौन से पेयर्स किसके अपोजिट में हैं, ठीक है। 3 अपोजिट पेयर्स मेरे को पता चल गए। तो अब देखते हैं कि ये रिपीट ना हो। पहले वाले में अगर मैं देखता हूँ 1 ब्लैंक 2 ब्लैंक और ए, ठीक है, 1 ब्लैंक और 2 ब्लैंक और ए, तो टोटल एक ब्लैंक के पीछे तो ए है ना। मतलब अगर इसमें से मैं सेकंड वाले से मान लीजिए एक ब्लैंक सेलेक्ट कर रहा हूँ, अब दूसरे से या तो मैं ए सेलेक्ट कर सकता हूँ या तो ब्लैंक सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें से ये दोनों तो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है। हो सकता है ये ए के अपोजिट होता या ये ए के अपोजिट होता, लेकिन एक ब्लैंक तो ए के अपोजिट साइड है, दोनों साथ में नहीं हो सकते, ये इसका आंसर नहीं हो सकता। ओके, अगला बी ई एंड ब्लैंक, तो हो देखिए अब मैं फिर से यहाँ से इसमें से मैं सेलेक्ट किया बी, इसमें से मैं सेलेक्ट किया ई और इसमें से मैं सेलेक्ट किया ब्लैंक, ठीक है, पॉसिबल है इसका आंसर 2 हो। अब चेक करना पड़ेगा मेरे को आगे के भी, क्योंकि मेरे को ऑप्शन इस तरीके से दिए हैं 2 and 3, 2 3 and 4। तो अब इसमें देखते हैं थर्ड में क्या है, ई ब्लैंक ब्लैंक, क्या मैं ऐसा सेलेक्ट कर सकता हूँ? ठीक है, तो लास्ट वाले से मैं सेलेक्ट किया ई, उसके ऊपर में मैं सेलेक्ट किया ब्लैंक और उसके भी ऊपर मैं सेलेक्ट किया हूँ ब्लैंक, मतलब ये भी पॉसिबल है, ठीक है। अब फोर्थ पॉसिबल है कि नहीं ये भी मेरे को चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन में 2 3 4 भी है ना, तो फोर्थ में क्या है, ए बी डी, ठीक है, बिल्कुल सही है। पहले वाले में से ए सेलेक्ट, दूसरे वाले में से बी सेलेक्ट, तीसरे वाले में से डी सेलेक्ट, तीनों पेयर्स में से एक एक में ले लिया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि इसमें 2 3 and 4 तीनों इसके पॉसिबल्स हैं, ठीक है, 2 3 and 4 तीनों पॉसिबल्स हैं। ये हो गया। जैसे इसी में क्वेश्चन हम देखते हैं फिर से कुछ इसी तरीके से। इसमें देखिए अभी तक से हम जो कर रहे थे उसमें या तो 2 ब्लैंक रहते थे या 2 डाटा दिए होते थे। अब यहाँ पे क्या है, 3 डाटास के हैं, ठीक है, 3 आपको फिल किया हुआ है, 3 ब्लैंक है, आपको ये अल्टरनेटिव दिए हुए हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ी देर ट्राई भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप लोग यहाँ पे वीडियो को पॉज करके भी या तो ट्राई कर सकते हैं, हाँ लाइव चल रहा है तो आप थोड़ा सा इसको ट्राई कर लीजिए, मैं बताते भी रहता हूँ तब तक, ठीक है। देखिए, ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। देखिए पहला ब्लैंक दूसरे ब्लैंक के यहाँ पे अपोजिट है, पहला ब्लैंक एक ब्लैंक के ही अपोजिट है। अगला बी के अपोजिट में क्या होगा, जो उसके टच में नहीं है। इतना हम प्रैक्टिस कर चुके हैं कि अब हम समझ जाएंगे बी के अपोजिट में ये ब्लैंक ही आएगा, बी के अपोजिट में ये ब्लैंक ही आएगा। सिमिलरली डी के अपोजिट में ये ई आएगा।
डी के अपोजिट में ये ई आएगा, ठीक है, और यही एक दूसरे के भी अपोजिट है। अब जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, ये मेरे 3 पेयर्स बन गए, ठीक है, पेयर 1, पेयर 2 और ये मेरा पेयर 3। अब जैसे मेरे ऑप्शन से मैं क्या करूँगा, इलिमिनेट ना। पहला ऑप्शन क्या है, बी ब्लैंक ब्लैंक। ऐसा हो सकता है कि अगर मैं इसमें से बी को सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास एक ही ब्लैंक तो बचा सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है, बी के पीछे वाला ब्लैंक तो मैं ले नहीं सकता, इसका ऑप्शन फर्स्ट नहीं होगा। अगला बी ई एंड ब्लैंक, ठीक है, पॉसिबल है क्या, इसमें से मैं लिया बी, इसमें से मैं लिया ई और ऊपर से मैं लिया ब्लैंक, ठीक है, सेकेंड आपका पॉसिबल है। थर्ड ई ब्लैंक ब्लैंक, देखते हैं पॉसिबल है क्या, यहाँ राइट साइड लिख लेते हैं। लास्ट से मैं लिया ई, ऊपर में से मैं लिया बी, इसमें से मैं लिया बी, मतलब ये भी पॉसिबल है। आंसर क्या है, 2 और 3। फोर्थ को मेरे को चेक करना है। देखिए 1 2 3, 3 ब्लैंक्स हैं, ऐसा लेना पॉसिबल है क्या, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। कैसे, पहले वाले में से मैं सिर्फ एक ही ब्लैंक सेलेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि अगला उसके अपोजिट है। सेकेंड वाले से भी मैं बी सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है, सॉरी ब्लैंक सेलेक्ट कर सकता हूँ तो बी नहीं दिखाई देगा, ठीक है, बी नहीं दिख रहा है। लेकिन अगले में डी या फिर ई में से तो एक सेलेक्ट करना ही है ना मेरे को, ठीक है, डी या फिर ई में से एक सेलेक्ट करना ही है जो कि यहाँ पे नहीं है, तो मेरा ये ऑप्शन नहीं होगा। तो मेरा सही आंसर क्या हो गया, 2 और 3 बोथ, मतलब ऑप्शन बी। ओके, देखिए यहाँ तक से हम इस तरीके से डाइस कर लिए कि इसमें कुछ ना कुछ आपका फिल किया हुआ है, ठीक है, या तो ब्लैंक है या तो फिल किया हुआ है। अगर देखते हैं कुछ इसमें हमारा शेप भी है, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ये, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। क्या बोला है, सेलेक्ट फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स द बॉक्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग द शीट शोन इन फिगर। ओके, ये आपको फिगर दिया हुआ है, बताइए कि इसको फोल्ड करके, जैसे ये आपको, इसको हम फोल्ड करके अगर एक डाइस की तरह बना रहे हैं, क्यूब की तरह बना रहे हैं, बॉक्स की तरह बना रहे हैं, तो इनमें से कैसा दिखेगा। तो देखिए इसको हम सॉल्व किए थे जब हम ओपन डाइस भी कर रहे थे, तो ये अपोजिट होगा ब्लैंक के, ठीक है, क्या मैं बोल रहा हूँ, ब्लैंक अपोजिट है अगले ब्लैंक के। फिर सिमिलरली यहाँ भी, ठीक है, ये वाला ब्लैंक भी अपोजिट है अगले ब्लैंक के, ठीक है, मतलब चारों ब्लैंक एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है, चारों ब्लैंक इसको अच्छे से, चारों जो ब्लैंक्स हैं ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। और जो बच गया यहाँ, जैसे क्या बच गया आपका, ये डॉट वाला ना, ये एक ब्लैंक के अंदर डॉट है, ये अपोजिट किसके होगा, जो ये कॉर्नर में जो ट्राइंगल्स बने हुए हैं ये जिसमें मैच करेंगे वो आपका बन जाएगा। मतलब इसको अगर मैं ऊपर करता हूँ, ठीक है, इसको इमेजिन कीजिएगा, अगर मैं इसको ऊपर की तरफ करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से इसमें आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से इसमें आ जाएगा। और सिमिलरली इधर तरफ का जब मैं ऊपर करता हूँ तो ये इसका इधर से इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा ये आपका। मतलब जो मेरा डॉट्स वाला जो फेज रहेगा उसके अपोजिट मेरे को कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए। अब ऑप्शन से इलिमिनेट करते जाते हैं। पहला डॉट और एक सिंगल ट्राइंगल साथ में दिख रहा है, ये मेरा गलत हो गया क्योंकि सिंगल ट्राइंगल कहीं पे था ही नहीं। ओके, अगला ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक, ठीक है, मतलब मेरे को एक तो इसमें से भी सिलेक्ट करना जरूरी था ना, ठीक है, एक मेरे को इसमें से भी सिलेक्ट करना जरूरी था और ये मेरे किसी भी फेस में नहीं है, मतलब ये भी आपका ऑप्शन प्लस हो गया, ठीक है। अब थर्ड डॉट, फिर 2 ट्राइंगल्स और एक ब्लैंक, तो डॉट और ये 2 ट्राइंगल्स एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए थे, ये साथ में नहीं दिख सकते हैं, मतलब ये भी आपके गलत हो जाएंगे। ओके, अब जो अगला बच रहा है उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं हम, ठीक है। देखिए डॉट ब्लैंक ब्लैंक, ठीक है, मतलब थर्ड पेयर से मैं सेलेक्ट किया डॉट, इसमें से मैं सेलेक्ट किया एक ब्लैंक, इसमें से मैं सेलेक्ट किया एक ब्लैंक, मतलब ये इसका पॉसिबल आंसर है, ठीक है। ये हो गया ब्लैंक ब्लैंक वाला, इसमें हम इस तरीके से कट किए हैं ऐसा भी, ठीक है। अगर यहाँ पे स्क्वायर की तरह कट किया होता तो यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में बनता, ठीक है, जो ऊपर में बनना है वो स्क्वायर के फॉर्म में बनता। ओके, अब जैसे इसके बाद एक ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको मैं बोलूंगा कि आप एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ ब्लैंक है, एक में डॉट है और 2 यहाँ पे ट्राइंगल की तरह बना हुआ है। इसका अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं तो ये तुरंत बन जाएगा आपसे। ओके, इसको एक बार ट्राई कीजिए। 1 2 3 3 ब्लैंक्स हैं,
एक डॉट है, दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। देखिए, आई होप आप लोग अभी तक ट्राई कर लिए होंगे। ओके, चलिए अब आप लोग का जो भी यहाँ पे आंसर आया है उसको टैली कीजिएगा। देखिए, इसको थोड़ा सा इसमें एक अलग सा कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, छोटा सा, अगर इसको आप समझ पाए होंगे तो। देखिए, ब्लैंक के अपोजिट तो ब्लैंक है, ठीक है, ब्लैंक के अपोजिट डॉट है, ये भी ठीक है। अब यहाँ पे ये जो दो हैं ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है, 3 इन अ रो है, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब जैसे मैं इसमें देखता हूँ, ब्लैंक के अपोजिट में ये है, यहाँ तक ठीक है, और इसके अपोजिट में ब्लैंक है, ठीक है, मतलब यहाँ मैं लिख ही देता हूँ, एक ब्लैंक के अपोजिट में है अगला ब्लैंक। सिमिलरली एक जब इस तरीके से ये कुछ ट्रायंगल बनेगा, ये अपोजिट होगा जो अगला, इस तरीके से जो ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। और एक जो बच रहा है क्या, ये जो डॉट है इसके अपोजिट में क्या है, एक ब्लैंक है, ठीक है, इस तरीके से पेयर बनना चाहिए। अब इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, अगर मैं यहाँ से इसको फोल्ड करता हूँ, ठीक है, जैसे मैं ऑप्शन से देख रहा हूँ, ये मेरा सही आंसर हो सकता है क्या, इसको मैं चेक करता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ से फोल्ड करता हूँ, ठीक है, जैसे ये थोड़ा सा हटा रहा हूँ, ठीक है, मान लीजिए अगर मैं इसको यहाँ से फोल्ड करता हूँ तो देखिए जो डॉट की तरफ वाला पोर्शन है वो आपका क्या है, एम्प्टी है। ट्रायंगल तो इसके अपोजिट में है ना, यहाँ पे भी डॉट की तरफ वाला एम्प्टी है, ट्रायंगल उससे दूर में है। तो इसमें अगर मैं ऑप्शन में देख रहा हूँ पहला और चौथा, तो इसमें देखिए दिखने में सेम है, बस एक चीज अलग है कि इसका ट्रायंगल सर्कल की तरफ है और इसका ब्लैंक वाला ट्रायंगल सर्कल की तरफ है। मतलब मेरा ऑप्शन क्या है, डी। क्यों? क्योंकि हमारा जो गिवन फिगर है, ठीक है, हमारा जो गिवन फिगर है इसमें देखिए आपको जो दोनों है, ठीक है, ब्लैंक सर्कल, व्हाइट सर्कल और ब्लैक सर्कल। व्हाइट वाला सर्कल के पास है, सॉरी सर्कल बोल रहा था, ट्राइंगल ना, व्हाइट ट्राइंगल, ठीक है, ये व्हाइट ट्राइंगल और ब्लैक ट्राइंगल। आपका व्हाइट वाला ट्राइंगल सर्कल से टच है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर मैं देखता हूँ तो इसके पास में क्या है, व्हाइट वाला ट्राइंगल, और इस ऑप्शन में देखिए जो ब्लैक वाला ट्राइंगल है, ठीक है, ब्लैक वाला ट्राइंगल सर्कल से टच वाले में है, मतलब ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। थोड़ा सा इसको इमेजिन करने का है, इसको आप ऐसे करके अगर मीट कर रहे हैं तो सर्कल की तरफ वाले फेस में ब्लैंक होना चाहिए था, जो कि हमारे फोर्थ ऑप्शन में है, ठीक है। सिमिलरली अब आपका क्या है, देखिए सिमिलरली अब आपका क्या है कि इसमें ब्लैंक 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 और एक डॉट, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि अगर मैं इसमें से डॉट ले लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसमें से मैं डॉट सेलेक्ट करता हूँ और इसमें से मैं ब्लैंक सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो जो मेरा सेकंड पेयर बन रहा था इसमें तो ब्लैंक था ही नहीं ना, इसमें ट्राइंगल ही था, मतलब दोनों ब्लैंक में सेलेक्ट कर ही नहीं सकता, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। और इसमें क्या है, ये जो दोनों ट्राइंगल्स वाले हैं ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, साथ में नहीं दिखने चाहिए, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। आपका सही आंसर क्या हो गया, आपका डी, ठीक है, आपका आंसर क्या हो गया, डी, ये हो गया। देखिए यहाँ तक हो गया हमारा इस तरीके से क्वेश्चन। अब हम आते हैं थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए ये हो गया मेरा, ये हम एक देखे थे जब हमारा ऐसा प्लस के फॉर्म में रहता था और इसमें इस तरीके से छोटे 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 ट्राइंगल्स अटैच रहते थे। ये एक्चुअली में क्या होता था, अगर ये मेरा डाइस है, ठीक है, ये मेरा डाइस है, मैं क्या करता था, जो एक पोर्शन है उसको काटने के पहले इस तरीके से, ठीक है, 4 इक्वल पार्ट्स में बांट लेता था। मतलब अगर मेरे को इसको काटना है, ओपन करना है, उसके पहले मैं इसको ट्राइंगल की तरह 4 में पार्ट में बांट लिया और उसके बाद एक एक ट्राइंगल को अलग अलग फेस में कनेक्टेड रहने देता था। तो इसको मैं ओपन करता, यहाँ का ट्राइंगल इसमें, यहाँ का ट्राइंगल इसमें, इस तरीके से अटैच होकर रहता। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ अपोजिट की, ठीक है, इसका ऑप्शन भी देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ अपोजिट की, तो 3 के अपोजिट में 4 रहेगा, ठीक है, 3 के अपोजिट में रहेगा 4। सिमिलरली 1 के अपोजिट में रहेगा 5 और 2 के अपोजिट में क्या हो जाएगा, जो आपका इनको कंबाइन करके बनेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे अभी थोड़े देर के लिए इसको 3 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए इसमें चारों ऑप्शन में ऐसा है कि एक कंबाइंड फिगर है और बाकी में इसमें मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत बिग क्वेश्चन है ना। देखिए 3, 1 और एक कंबाइंड फिगर, मतलब हो सकता है इसमें से 3 सेलेक्ट किया, इसमें से 1 और इसमें का ये कंबाइंड फिगर, अगला 1, 4 और फिर कंबाइंड फिगर, मतलब ये भी तो पॉसिबल है, 1, 4 और फिर से एक कंबाइंड फिगर। सिमिलरली अगला
3 5 और फिर से कंबाइन फिगर, मतलब इसमें से मैं सेलेक्ट किया 3, इसमें से मैं सेलेक्ट किया 5, अगले में से हुआ कंबाइन फिगर। और फिर जैसे लास्ट देखता हूँ 2 एंड कंबाइन फिगर, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, साथ में नहीं हो सकते, मतलब ये तो आंसर प्योर मेरा गलत होगा। ठीक है, तो अब मेरे को यहाँ पे क्या मिल रहे हैं, 3 ऑप्शन मिल जा रहे हैं। ऑप्शन तो मेरे को एक ही सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो अब हम इसमें एक चीज और देखते हैं कि जब ये इस तरीके से हो जा रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो जो कंबाइन किए हैं इसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चेक करेंगे। ठीक है, रोटेट करेंगे माइनस के बाद क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज जैसा घड़ी घूमता है वैसा। ठीक है, माइनस के बाद क्लॉकवाइज पे आना चाहिए प्लस, प्लस के बाद आना चाहिए इक्वल टू, इक्वल टू के बाद आना चाहिए मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई के बाद आना चाहिए माइनस। तो ऐसा हम चेक कर लेते हैं कि इन तीनों में से कौन से ऑप्शन में है। देखिए माइनस के बाद आ गया मल्टीप्लाई, माइनस के बाद आना चाहिए था प्लस। ठीक है, क्लॉकवाइज अगर हम रोटेट कर रहे हैं तो मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अगला माइनस के बाद आया प्लस, ठीक है, प्लस के बाद आया इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू के बाद आया मल्टीप्लाई, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। थर्ड को भी मैं चेक कर ले रहा हूँ। देखिए माइनस यहाँ पे है, माइनस के बाद आ रहा है मेरा मल्टीप्लाई। ठीक है, देखिए माइनस के बाद आ रहा है मेरा मल्टीप्लाई, माइनस के बाद यहाँ तो प्लस आना चाहिए था, मतलब ये भी मेरा आंसर क्या हो गया, गलत हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं अगला। जैसे इसी तरीके से क्वेश्चन एक बार और देखिए, इस क्वेश्चन में क्या किया है, इस तरीके से कुछ ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन दिखने में वही सिंपल है जो अभी तक से हम बना रहे हैं, कि एक ओपन डाइस दिया है वो भी सबसे सिंपल 4 इन लाइन वाला, और उसके बाद 4 ऑप्शन दिया है जिसमें आपको क्लोज्ड डाइस दिया है, इसमें से कौन सा होगा सेलेक्ट करना है। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेशल है, इसमें कुछ नया चीज लगा है। ठीक है, इसको आप लोग चाहें तो एक बार ट्राई भी कर सकते हैं, इसमें गलती क्या है आपको पता चले। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा स्लो रखता हूँ, आप साथ ही साथ ट्राई करते चलिए और आपका जो आंसर आ रहा है उसको कमेंट करते चलिए, देखते हैं इसमें अलग क्या लगा है। ठीक है, थोड़ा स्लो रखते हैं, ये मैं पहले क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया। इसमें क्या है, अपोजिट पेयर, बी के अपोजिट होगा डी। ठीक है, स्लो, बी के अपोजिट होगा डी, डी के अपोजिट हो जाएगा बी, सी के अपोजिट होगा ई। ठीक है, सी के अपोजिट होगा ई, तो ई के अपोजिट हो जाएगा सी। सिमिलरली जो बच गए, ठीक है, 4 इन लाइन में जो उस लाइन में नहीं होते हैं दोनों, वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, या फिर कहिए जो बच गए, ए के अपोजिट हो गया एफ, एफ के अपोजिट हो गया ए। अब मैं अगर ऑप्शन से यहाँ चेक करता हूँ, ठीक है, क्या मिल रहा है मेरे को, ए सी डी, मतलब इसमें से सिलेक्ट किया है डी, इसमें से सिलेक्ट किया है सी, इसमें सिलेक्ट किया है ए। ठीक है, तीनों पेयर से एक एक सिलेक्ट किया है, ये सही है। ठीक है, अगला एफ डी ई, ठीक है, मतलब इसमें सिलेक्ट किया डी, इससे सिलेक्ट किया ई, इससे सिलेक्ट किया एफ। ठीक है, मतलब ये भी सही हो जा रहा है। ओके, अगला ए बी सी, ठीक है, इसमें सेलेक्ट किया बी, इससे सेलेक्ट किया सी, इससे सेलेक्ट किया ए, ये भी सही हो जा रहा है आपका। अगला बी एफ सी, मतलब इसमें से बी, इसमें से सी, इसमें से एफ। ओके, इससे क्या हो रहा है, हमारा चारों आंसर सही हो जा रहा है। लेकिन क्वेश्चन में तो इसको हम ऐसा नहीं कर सकते ना, क्वेश्चन में हमको सिर्फ एक ऑप्शन होता है, उसी को सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, इस तरीके से चेक कर रहे हैं तो हमको चारों सही लग रहा है, हम सेलेक्ट सिर्फ एक ही कर सकते हैं। तो देखते हैं इसमें स्पेशल चीज जो इसको अलग से चेक करना पड़ता है जब आपका इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, कि आपका ज़्यादा सही हो जा रहा है, तो इसको हम चेक करते हैं। देखिए किस तरीके से, इसमें अब हम देखेंगे रोटेट करके। ठीक है, रोटेट, क्लॉकवाइज रोटेट, ताकि हम सबको क्लॉकवाइज रोटेट करें। पहला मेरा जो ऑप्शन है क्लॉकवाइज रोटेट करने से आ रहा है, ए के बाद सी, सी के बाद डी। ठीक है, ए के बाद सी, सी के बाद डी। तो इसको मैं देखता हूँ, यहाँ अगर मैं क्लॉकवाइज रोटेट करता हूँ तो वही आ रहा है क्या, ए से मैं क्लॉकवाइज रोटेट किया, आया सी, फिर आया डी। ठीक है, ए सी डी, मतलब ये मेरा सही आंसर है। अब मैं बाकी को चेक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं कहीं से भी रोटेट कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ डी से ही। ठीक है, डी के बाद आया ई, ई के बाद आया एफ। ठीक है, डी के बाद आया ई, ई के बाद आया एफ। तो यहाँ जैसे मेरा क्वेश्चन वाला जो फिगर है, ठीक है, क्या हो रहा है, डी के बाद एफ आ जा रहा है और उसके बाद ई, मतलब क्वेश्चन में जो मेरा क्लॉकवाइज है ये मेरे आंसर में ऐसा नहीं है, तो ये मेरा आंसर गलत हो गया। अगला चेक कर लेते हैं। ठीक है, अगला है ए बी सी, किसी से भी रोटेट कर लिए,
ए के बाद आया सी, सी के बाद आया बी, ठीक है, ए के बाद आया सी, सी के बाद आया बी। क्वेश्चन वाला हम चेक करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसा है क्या, क्वेश्चन में ए के बाद आया बी, बी के बाद आया सी, ठीक है, ये ऑर्डर नहीं है, दोनों में हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो हमको डिफरेंस मिल रहा है, तो इसमें ये भी मेरा गलत हो गया। अगला यहाँ पे क्या है, बी सी एफ, बी से हम चले, बी के बाद आया सी, सी के बाद आया एफ, बी के बाद आया सी, सी के बाद आया एफ, इसमें भी इसी तरीके से होना चाहिए, ठीक है। देखिए थोड़े दूर दूर में है, तो या फिर बी से हम चलेंगे, पहले एफ आ रहा है फिर सी आ रहा है, मतलब बी से हम चल रहे हैं, पहले इसमें एफ आ रहा है सी आ रहा है, क्वेश्चन से अलग है, तो ये भी आपका गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया कि ये ए क्यों हो रहा है, जब सब सही आंसर हो जा रहा है हमारा, ठीक है, एक से ज़्यादा सही आंसर हो जा रहा है जो हमारे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो हम उसको ऐसा रोटेट करके चेक करेंगे, ठीक है, ऑप्शन वाले का भी और जो क्वेश्चन में फिगर में दिया है उसको भी सेम डायरेक्शन में, अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं दोनों को क्लॉकवाइज, दोनों मतलब क्या, क्वेश्चन वाला फिगर, ऑप्शन वाला फिगर, अगर सही बैठ रहा है तो आपका सही आंसर, और अगर गलत हो गया मतलब आपका आंसर गलत, ठीक है। इसी चीज को हम एक और एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ तो हम सिंपल वाला ले लिए थे 14 लाइन वाला, अब जैसे क्वेश्चन मेरे पास इस तरीके से है, देखिए क्वेश्चन दिखने में सेम है, ठीक है, क्या था, एक हमको ओपन डाइस दिया हुआ है और 4 हमारे पास ऑप्शन है जो क्लोज डाइस के हैं, इसी में से हमको सेलेक्ट करना है। तो अब इसको मैं नॉर्मली पहले बना के चेक करता हूँ, ठीक है, आप भी साथ ही साथ बनाते चलिएगा। यहाँ पे क्या है, 3 इन लाइन वाला है हमारे पास ओपन डाइस, क्या होगा, डी के अपोजिट हो जाएगा एफ, मतलब डी से हम चले एक छोड़े, अगला डी के अपोजिट हो गया आपका एफ, ओके। सिमिलरली ए के अपोजिट हो जाएगा सी, ए के अपोजिट हो जाएगा सी, और जो बच गए वो एक दूसरे के अपोजिट, मतलब बी के अपोजिट हो गया ई, ई के अपोजिट हो गया बी, ठीक है। सिमिलरली सी के अपोजिट ए के अपोजिट डी, सॉरी डी के अपोजिट एफ। अब इसी चीज को यहाँ पे मेरे पास क्या है, 3 पेयर बन गए, ठीक है, डी और एफ एक दूसरे के अपोजिट, ए और सी एक दूसरे के अपोजिट, बी और ई एक दूसरे के अपोजिट। अब मैं ऑप्शंस को चेक करते जाता हूँ कि कौन सा मेरा सही है कौन सा मेरा गलत है, ठीक है। पहला ए बी डी, मतलब पहले वाला इसमें से ए सेलेक्ट किया है, इसमें से डी सेलेक्ट किया है, इसमें से बी सेलेक्ट किया है, ठीक है, ये इसका पॉसिबल आंसर है। सेकेंड बी डी सी, क्या हो रहा है, बी और इसमें से सेलेक्ट किया मैं बी, इसमें से सेलेक्ट किया मैं डी, इसमें से सेलेक्ट किया मैं सी, ठीक है। तो इसमें अब क्या हो रहा है, बी डी और सी, ये भी सही हो सकता है, ठीक है। तो हमको इसलिए देखिए अब हम सिलेक्ट करते जा रहे हैं तो हमको पता चल रहा है क्या क्या हो सकता है, और बाकी जैसे इसमें है, ठीक है, एफ डी ई, एफ और डी जो एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है, एफ और डी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये साथ में नहीं हो सकते, यहाँ तो साथ में है, ये हमारा गलत हो गया, ठीक है। अगला ए सी बी, ए और सी क्या है, साथ में है, अपोजिट है, यहाँ साथ में नहीं हो सकता, ये हमारा गलत हो गया, ठीक है। तो जो जो गलत हो रहा है उसको हम एलिमिनेट करते जाएंगे, हम लोग जो फर्स्ट क्वेश्चन से बोल रहे हैं, ठीक है, तो इससे हमारा आसान हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अब क्या है, मेरे पास 2 ऑप्शन दिख रहे हैं जो सही हो सकते हैं, ठीक है, हम केवल एक को ही सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब इसमें से क्या होगा, इसको भी मैं चेक करूंगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की तरह। तो मैं क्वेश्चन वाले फिगर को और ऑप्शन वाले फिगर को क्लॉकवाइज रोटेट करता हूं दोनों, ठीक है। पहला ए बी डी, ठीक है, मतलब क्लॉकवाइज हो रहा है क्या, ए बी और डी। मैं ऑप्शन में चेक कर लेता हूं, ए के बाद आ गया डी, डी के बाद आ रहा है बी, मतलब ये मेरा गलत आंसर हो जाएगा, ओके। अगला चेक करता हूं मैं बी डी सी, मतलब बी बी डी सी, देखते हैं यही है क्या। बी से अगर मैं क्लॉकवाइज रोटेट करता हूँ, ठीक है, डालते हैं, बी के बाद आया डी, डी के बाद आया सी, ठीक है, बी के बाद आया डी, डी के बाद आया सी, मतलब यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ये चीज, ओके। थोड़ा सा इसमें लॉजिक क्या लगाए हैं, 2 आंसर सही हो जा रहा है तो उसको हमको चेक करने के लिए एक स्टेप और आगे आए हैं, ठीक है, ये हो गया। इसमें किसी को कुछ डाउट होगा तो पूछिए, ओके। अब अगला जैसे ये क्वेश्चन है, अब क्या है, यहाँ क्वेश्चन में आपको पूरा जैसे लिख लेते हैं, सेलेक्ट फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स, ठीक है, दिए हुए में से आपको सिलेक्ट करना है, द सीड दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय अनफोल्डिंग, मतलब एक आपके पास इस तरीके से फोल्डेड डाइस है, क्यूब है, बॉक्स है, ठीक है, इसको अगर हम अनफोल्ड करेंगे, ठीक है,
तो वो हमारा ये जो गिवन डाइस है इसकी तरह दिखना चाहिए। ओके, क्वेश्चन तक यहाँ हमारा क्लियर है। अब इसमें भी हमारा अभी तक से हम जो कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे, पहले ओपन देते थे, उसके बाद उसका क्लोज पूछते थे। ठीक है, ओपन देके क्लोज पूछते थे। अब क्लोज पहले दिया हुआ है, उसके बाद उसका ओपन पूछ रहा है, तो ये भी ठीक है, इसको भी हम इसी तरीके से चेक करेंगे एलिमिनेट। देखिए अब मेरे को अपोजिट निकालना है। अपोजिट में कैसे निकालता था, तो इन तीनों को मैं अब कंपेयर करता हूँ। ठीक है, पहले में है क्या 1 2 3, अगले में 2 4 5, और इसमें 4 3 6। मेरे को दिख रहा है किसी में भी एक फेस से ज़्यादा किसी में कॉमन नहीं है। ठीक है, मतलब सिर्फ 1 फेस कॉमन मिल रहा है। जैसे अगर इसमें 6 है तो 6 किसी में नहीं है, इसमें 4 है तो इसमें 4 है, लेकिन इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं है दोनों में। फर्स्ट वाले में 2 है, लास्ट वाले में 2 है, उसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है दोनों में। मतलब इसमें क्या हो रहा है, आपका 1 फेस कॉमन से बनेगा। फर्स्ट पार्ट में हम लोग इस तरीके का बहुत क्वेश्चन किए हैं ना, कि एक फेस कॉमन है तो दूसरा फेस क्या होगा, इस तरीके से पहले में हम कॉन्सेप्ट समझे हैं, दूसरे पार्ट में हम पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, दूसरे और तीसरे दोनों में क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब इसको अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को एक फेस कॉमन दिया है तो मैं 1 फेस कॉमन वाले मेथड से बनाता हूँ। मैं कोई सा भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। मान लीजिए मैं सिलेक्ट किया सेकेंड डाइस और थर्ड डाइस, दोनों में क्या है 4 कॉमन है। ठीक है, तो कॉमन से क्या करते थे, क्लॉकवाइज रोटेट। 4 के बाद आया 5, 5 के बाद आया 2, 4 के बाद आया 5, 5 के बाद आया 2। ठीक है, अब अगले में भी कॉमन से रोटेट, 4 के बाद आया 3, 3 के बाद आया 6। ठीक है, 4 के बाद आया 3, 3 के बाद आया 6। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है, 5 के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट 6, और 4 के अपोजिट क्या होगा, जो आपका बच गया। तो बचा क्या है यहाँ पे आपके पास 1, मतलब 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा आपका 1। यहाँ से आपको पता चल गया है कि किसके अपोजिट क्या रहेगा। तो अब हम यही चीज हम चेक करेंगे ऑप्शन से एलिमिनेट करके। देखिए 4 के अपोजिट में 1 होना चाहिए। हमारे पहले ऑप्शन में क्या है, 4 के अपोजिट में 6 है। ठीक है, कैंसल, ज़्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है। अगला कुछ को भी चेक कर सकते हैं, 2 के अपोजिट में 6 है। ठीक है, बाकी चेक करते हैं। यहाँ 1 के अपोजिट में 4 है, चलिए ये भी ठीक है, और 3 के अपोजिट में 5 है, मतलब ये आपका सही हो गया ऑप्शन सी। बाकी को चेक कर लेते हैं, से अगर बी है। ठीक है, 4 के अपोजिट में यहाँ 5 आ गया। ठीक है, यही होता है ना, एक अल्टरनेट अपोजिट होता है। 4 के अपोजिट में आ गया 5, यहाँ से गलत हो गया, 4 के अपोजिट में 1 आना था, ऑप्शन बी भी मेरा गलत हो गया। अगला 4 के अपोजिट में हो गया 2, मतलब ये भी मेरा गलत हो गया। ठीक है, ये तो और आसान है। ठीक है, हमको पहले क्लोज दे दिया है, फिर ओपन पूछा है, तो इसमें हमको अपोजिट निकालना बहुत आसान रहता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। अब जैसे सेम क्वेश्चन एक बार और, क्या है, पहले आपको दे दिया ओपन, सॉरी पहले दे दिया क्लोज, अब फिर से पूछता है ओपन। अब इसमें हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। देखिए आपको 6 2 4 1 2 3 3 5 6, इसमें भी मेरे को किसी भी 2 डाइस में क्या मिल रहा है, सिर्फ एक ही चीज कॉमन मिल रहा है। तो मैं इसको 1 फेस कॉमन वाले मेथड से सॉल्व करता हूँ। ठीक है, 1 फेस कॉमन किसी के भी अबाउट रोटेट कर सकते हैं। मान लीजिए इस बार मैं करता हूँ पहले और दूसरे डाइस के अबाउट। ठीक है, दोनों में क्या है आपके 2 कॉमन है, तो 2 से पहला वाला रोटेट, 2 के बाद आया 6, 6 के बाद आया 4, 2 के बाद आया 6, 6 के बाद आया 4। ठीक है, और उसके बाद अगले में 2 के बाद 1, 1 के बाद 3। ठीक है, यहाँ लिख लिए 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 3, मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट हो गया। 4 के अपोजिट 3, 6 के अपोजिट 1, और 2 के अपोजिट क्या जो बच गया, 2 के अपोजिट क्या बचा है आपका 5। ठीक है, देखिए, ठीक है, इसको अब हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। और अगर ध्यान देंगे तो ये आपका स्टैंडर्डाइज भी है ना। स्टैंडर्डाइज क्या रहता था, अपोजिट फेस का सम 7, स्टैंडर्डाइज हो जा रहा है क्या। चलिए यहाँ बाकी स्टैंडर्डाइज का कॉन्सेप्ट काम नहीं पड़ेगा। अब हमको अपोजिट पता चल गया है तो हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आसान है चेक करना, जो इस लाइन में नहीं है। ठीक है, जो एक लाइन में नहीं है वो एक दूसरे के अपोजिट होते थे। 3 के अपोजिट इसमें आ रहा है 5, जबकि क्वेश्चन में हमारा 2 के अपोजिट 5 है, ये हो गया गलत। अगला 3 के अपोजिट है 4, चलिए 3 के अपोजिट 4 है। आगे चेक करते हैं 5 के अपोजिट 1, ठीक है, यही गलत हो गया। 5 के अपोजिट तो 2 होना चाहिए था। ठीक है, ऑप्शन सी चेक करते हैं। 6 के अपोजिट है 1, ठीक है, 6 के अपोजिट 1 है। 2 के अपोजिट है 5, ठीक है, 2 के अपोजिट 5 है। 4 के अपोजिट 3, ठीक है, 4 के अपोजिट है 3, मतलब ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो गया। ठीक है, अगर लास्ट भी चेक करना है, 1 के अपोजिट 6, ठीक है, 3 के अपोजिट 5,
यही गलत हो गया ये। ओके, ये हम क्या किए, अभी भी हम पहले क्लोज डाइस दिया हुआ है उससे हम ओपन डाइस बना रहे हैं। ओके, जैसे अब क्वेश्चन फिर से एक बार देख लेते हैं इसी तरीके से। पहले हम देखे थे 4 इन लाइन, फिर सेकेंड में दूसरा पैटर्न, फिर ये दूसरा पैटर्न। ठीक है, अब देखिए इसमें भी क्वेश्चन वही है कि एक डाइस को रोल किया गया है, उसका 3 पोजीशन दिया हुआ है। अगर हम इसको अनफोल्ड करेंगे तो इसमें से किसकी तरह दिखेगा। ओके, तो अब इसमें भी मैं क्या करूं, पहले अपोजिट पेयर्स निकाल लेता हूं। देखिए पी टी आर, ठीक है, इसमें आर यू एस और टी यू आर, इसमें क्या मिल रहा है मेरे को, 2 चीज कॉमन है। ठीक है, इसमें आपका टी और आर कॉमन है, इसमें भी आपका टी और आर कॉमन है, तो आपको पी और यू एक दूसरे के अपोजिट दिख जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं देखता हूं इसमें आपको क्या है, पी और यू एक दूसरे के अपोजिट है, बाकी के लिए कुछ मिल रहा है कि इसमें हमको कंफर्म पता नहीं चल रहा है। तो मैं ऐसा करता हूँ, वन फेज कॉमन वाला मेथड इसमें भी लगा लेता हूँ। किसी भी टो को सिलेक्ट कर सकते हैं, मान लीजिए इसमें मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ आपका जिसमें वन फेज कॉमन है, जैसे देखिए सब में तो वैसे 2 फेज ही कॉमन मिल जा रहा है ना। जैसे मैं पहले वाले को से थर्ड वाले को कंपेयर किया, ठीक है, अच्छे से लिखते चलता हूँ। पहले मैं कंपेयर कर रहा हूँ पहले वाले से तीसरे वाले, इसमें क्या क्या है आपका टी और आर, इसमें भी टी और आर, तो जो कॉमन नहीं है वो एक दूसरे के अपोजिट, मतलब पी के अपोजिट यू। ओके, अब मैं इसको कंपेयर करता हूँ सेकेंड और थर्ड को, तो इसमें क्या है आर और यू, इसमें भी आर और यू है, मतलब पी और एस एक दूसरे के अपोजिट हो गया, और जो बच गए वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, बचे क्या क्या हैं, डी पी आर बच गया आपका, और अगला क्या बच गया है आपका, ठीक है, पी हो गया, यू हो गया, आर हो गया, पी, अच्छा इसमें ऑप्शन में दिया ही नहीं है ना, इसमें दिया ही नहीं है, तो जो बच गया वो आपके अपोजिट बच क्या रहा है क्यू, क्योंकि ये हमारे गिवन ऑप्शन में क्यू दिया हुआ है, तो आर के अपोजिट क्या हो जा रहा है आपका क्यू। अब देखते हैं ऑप्शन से, पी के अपोजिट होना चाहिए यू, 3 वाले में मेरे को ये लाइन वाला सबसे इजी चेक करते बनता है, तो मैं इसी को चेक करते चलता हूँ। टी के अपोजिट यू हो जा रहा है, जबकि टी के अपोजिट एस होना चाहिए था, ऑप्शन गलत। ठीक है, अगला पी के अपोजिट हो गया यू, ठीक है, ये सही लग रहा है, आगे चेक करता हूँ। एस के अपोजिट क्यू, ठीक है, इसमें एस के अपोजिट क्यू, लेकिन हमारा क्वेश्चन में आर के अपोजिट क्यू है, ये भी गलत हो गया। अगला आर के अपोजिट क्यू, चलिए ठीक है, आर के अपोजिट क्यू। अगला टी के अपोजिट एस, इसमें तो टी और एस कनेक्टेड है, ये भी आपका गलत हो गया। जो बच गया है इसको आप चेक करते हैं, पी के अपोजिट यू, ठीक है, पी के अपोजिट यू, टी के अपोजिट एस, ठीक है, टी के अपोजिट एस, ये भी सही है, आर के अपोजिट क्यू, ये भी सही है। आपका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन डी। ठीक है, यहां तक से हो गया। जब हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लोज्ड से ओपन बना रहे हैं। ठीक है, देखिए अभी तक हम लोग इस लेक्चर में 2 मेथड देखे हैं कि पहले क्या कर रहे हैं, हम हमको दिया होता था ओपन डाइस, उसको हम बनाते थे क्लोज डाइस। उसके बाद क्या कर रहे हैं, क्लोज डाइस दिया हुआ है क्वेश्चन में, उससे ओपन डाइस पूछ रहा है। अब हम आते हैं कुछ और अच्छे क्वेश्चन में, जब आपको डाइस दिया ही नहीं होगा। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, जब डाइस दिया ही नहीं होगा, आपको वर्डिंग में समझाने का ट्राई किया। जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या किया है, हमको डाइस का इमेज नहीं दिया है, ना ओपन ना क्लोज, इसमें आपको वर्ड्स में समझाने का ट्राई किया है। देखते हैं क्या बोला है, इफ इन अ डाइस ए बी सी आर टुगेदर, मतलब ए बी और सी। ठीक है, एक बार देख रहे हैं तो आपको ए बी सी दिख रहा है, एंड ए ई बी आर टुगेदर, ठीक है, मतलब ए ई बी, ये भी साथ में बता दिया। अब किसके अपोजिट पूछ रहा है, बताइए अपोजिट ऑफ बी क्या होगा। ठीक है, तो अब जैसे हम इसको एनालाइज करते हैं, ठीक, ए बी सी और ए ई बी, आपको दिख रहा है कि इसमें 2 फेज कॉमन है ए बी और दोनों में, तो जो कॉमन नहीं होते थे वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाते थे, मतलब इतने में मेरे को एक चीज तो कंफर्म हो गया कि सी और ई एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, सी और ई एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब ऑप्शन में से बी के अपोजिट ना सी हो सकता है ना ही ई हो सकता है। ठीक है, इसको कट कर देता हूं। ठीक है, तो क्या हो सकता है, अब आपके पास ऑप्शन क्या बचा, डी और ए, और जैसे मैं पहला ही लाइन देख रहा हूं, ए बी सी आर टुगेदर, मतलब बी के साथ ही है ए, तो अपोजिट तो नहीं हो सकता, मतलब ए भी नहीं हो सकता, तो इसके अपोजिट क्या हो गया, टी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, डाइस दिया नहीं है, लेकिन आपको लिख के तो ये पूरा बता दिया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी, मतलब अल्फाबेट डी। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से है, डाइस का आपको इमेज नहीं दिया हुआ है,
ना ओपन ना क्लोज। देखते हैं क्या है आगे। इफ इन अ डाइस 1 2 3 आर टुगेदर, मतलब डाइस में 1 2 3, आगे 2 4 5 आर टुगेदर, 2 4 5 आर टुगेदर। ठीक है, तो देन विच नंबर इज अपोजिट टू 3। ठीक है, 3 के अपोजिट क्या होगा पूछा है। हम देखते हैं कि इतना से हम क्या निकाल सकते हैं, 1 2 3 2 4 5। एक चीज दोनों में कॉमन है, जब डाइस के दो पोजीशन में एक फेस कॉमन होता था तो हम लोग क्या निकालते थे कि जो फेस कॉमन है उसके अपोजिट में क्या होता था, जो रिमेनिंग है, मतलब जो हमको उसमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, मतलब लिख देता हूं, जो चीज कॉमन है, ठीक है, जब एक ही फेस कॉमन होता था तो जो चीज कॉमन होता था उसके अपोजिट क्या होता था, जो रिमेनिंग, मतलब जो आपको दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, 2। 2 के अपोजिट इन दोनों में से आपको क्या नहीं पता चला, 1 2 3 4 5, बस 6 नहीं है, मतलब 2 के अपोजिट हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये भी सेम हो गया, मतलब 2 और 6 ऑप्शन में सेलेक्ट कर ही नहीं सकते। अब 3 के अपोजिट क्या हो सकता है। ठीक है, मेरे को पहले लाइन में दिख रहा है कि 1 2 3 साथ में है, जब 1 साथ में है तो इसके अपोजिट नहीं हो सकता, मतलब 1 भी नहीं हो सकता। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 4। ठीक है, बी 4। तो अगर आपको वर्ड से भी इस तरीके से समझाया होगा तो भी आपसे बन जाएगा। ओके, बताइएगा कमेंट करके यहाँ तक से आपको समझ में आया है क्या। इसके बाद हम एक डाइस का एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट, ठीक है, थोड़ा लंबा खिंचा गया है हमारा लेक्चर, लेकिन हम कुछ चीज मिस नहीं करना चाह रहे हैं ना, कोई सा चीज मिस ना हो हम चाह रहे हैं। तो अब जो लास्ट में एक स्पेशल सा कॉन्सेप्ट है वो भी हम देख लेते हैं। बीच में भी कुछ हम स्पेशल क्वेश्चन किए हैं। देखिए, अब जैसे मैं क्वेश्चन में आता हूँ इस तरीके से, क्या बोला है, इफ अ डाइस इज रोटेटेड ट्वाइस एज डायरेक्टेड देन द विजिबल फेस विल बी। ठीक है, क्वेश्चन में आपको सिर्फ डाइस के अलावा कुछ और भी दिया होगा इमेज में इस तरीके से करके, कि इससे आपको पता चल रहा है कि कौन सा फेस इसके पीछे है। ठीक है, जैसे 5 के पीछे है 2, 3 के पीछे है 4, 6 के पीछे है 1। ठीक है, यहाँ भी मेरे को एग्जाम्पल समझाना है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझाना है, इसलिए मैं इसको स्टैंडर्डाइज लिया हूँ। ठीक है, स्टैंडर्डाइज का बात यही होता है ना कि 1 के पीछे 6 होता है, 4 के पीछे 3 होता है। ठीक है, सिमिलरली 2 के पीछे 5 होता है। मैं यहाँ समझाने के लिए अभी स्टैंडर्डाइज लिया हूँ। और क्वेश्चन में आपको रोटेशन में जब एज डायरेक्टेड बोल दिया है, ठीक है, कैसे डायरेक्ट किए हैं करके, तो क्वेश्चन में आपको कुछ इस तरीके से शेप भी दिया होगा। ठीक है, कि इस शेप में अपन इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं करके। ठीक है, क्या ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि जब इसको हम इसी तरीके से 2 बार रोटेट करते हैं तो बताइए विजिबल फेसेस कौन से होंगे। ठीक है, 3 फेस विजिबल होते हैं, तो हमको ऑप्शन भी इसी तरीके से दिया है कि इसमें से 3 फेस विजिबल होते हैं। ठीक है, तो अब जैसे इसको मैं आपको बताऊं, ये हम क्या कर रहे हैं, रोटेट, इस तरीके से डाइस है, इसको हम ऐसा रोटेट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, जो हमारा कुछ इस तरीके से फेस दिखेगा। ठीक है, कब, जब हम 2 बार रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, 1 2 इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, ये है, इसको मैं अभी आपको ये सामने दिख रहा है, एक बार रोटेट करूंगा बाजू वाला सामने दिखेगा, एक बार और रोटेट करूंगा फिर ये बाजू वाला सामने दिखेगा। तो वही कहा है, 2 बार रोटेट कर रहे हैं, तो बताइए कि इसमें से कौन सा आपको विजिबल हो सकता है। ठीक है, अब देखिए 6 के ऊपर मान लीजिए आप ऐसा अंगूठा रख के ऐसे करके घुमा रहे हैं। ठीक है, ये जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे 6 रखा हुआ है, मेरे को इसको क्लॉकवाइज घुमाना है, मैं इसको ऐसे अंगूठा रख के इसको इस तरीके से घुमा रहा हूँ, तो क्या है, 6 जो आपको दिख रहा था 6 तो हमेशा दिखेगा, और जो नीचे है वो तो आपको कभी नहीं दिखेगा। ठीक है, क्योंकि इसी में मैं ऐसा रोटेट कर रहा हूँ, मतलब 1 आपको दिखना नहीं चाहिए, जिसमें जिसमें 1 है वो आंसर आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, इसका हम कॉन्सेप्ट भी अभी देखेंगे। और 6 आपको हमेशा दिखेगा, तो जिसमें ऑप्शन आपका 6 नहीं है वो ऑप्शन भी आपका कैंसिल हो गया। तो अब बचा क्या, जब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं उसमें से कौन सा दिखेगा। तो देखिए 4 जो अभी 3 के पीछे था उसको आप एक बार रोटेट करेंगे तो ये समथिंग यहाँ पे आएगा, और फिर अगली बार रोटेट करेंगे तो ये आपके सामने में आ जाएगा। ठीक है, इस चीज को मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊं कि अभी इसके ये इनको देखिएगा ना, ऊपर नीचे के तो चेंज होंगे नहीं। ठीक है, ऊपर नीचे के चेंज होंगे नहीं, जो बाकी के जो फेसेस हैं वही चेंज होंगे। ठीक है, बाकी के फेस हैं वही चेंज होंगे। तो इसी चीज को मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया हूँ, 2 है लेफ्ट साइड में, 4 भी मेरे को विजिबल नहीं है, 3 और 5 मेरे को विजिबल है। तो अब देखिए, अब जैसे अगर मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ये चीज है जो इसमें हाईलाइट किया हूँ, ये विजिबल है ना।
अब मैं जैसे इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूँ, तो ये जो पोर्शन रोटेट हो रहे हैं इसको भी आप एक एक करके ऐसा एंटी क्लॉकवाइज घुमाते जाइए। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। देखिए जैसे अब इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, 4 यहाँ आ जाएगा और ये सब एक एक खिसक जाएगा, जैसे इस तरीके से। ठीक है, 2 यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया, 5 यहाँ आ गया, 4 यहाँ आ गया। ठीक है, मतलब ये हुआ जब मैं एक बार इसको टर्न कर रहा हूँ। दोबारा टर्न करूंगा फिर से एक बार इस तरीके से घूम जाएगा। ठीक है, इसको आप इमेज से भी इमेजिन कर सकते हैं, मतलब 3 मेरा यहाँ चल गया। ठीक है, यहाँ 2 4 आ गया और यहाँ आ गया 5। ठीक है, एक एक ऐसा खिसक गया। जो 2 पोजीशन मेरे को सामने के दिख रहे थे, 2 फेस सामने के दिख रहे थे, वो अब नहीं दिखेंगे। 2 फेस जो पीछे के दिख रहे थे, नहीं दिख रहे थे, वो अब दिखेंगे। ठीक है, ये हो गया 1 टर्न, और ये था जब मैं 2 टाइम्स टर्न किया। सिमिलरली 3 टाइम्स टर्न करूंगा, फिर से क्या होगा, 3 जो है वो फिर से ऐसा घूम के, मतलब 3 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, मतलब अब दिखेगा मेरा 5 और 4। ठीक है, तो इसको मैं अच्छे से लिखता हूँ। अब मेरा एक एक बार जब मैं और टर्न किया हूँ, क्या हो गया, यहाँ पे 3 5 4 2 वही चीज हुआ है। ये कब, जब मैं यहाँ पे 3 टाइम्स टर्न किया हूँ। ठीक है, आफ्टर थर्ड टर्न। और मैं एक बार और अगर टर्न करता हूँ तो ये फिर से एक एक बार एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज क्यों रोटेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ऐसे ही डायरेक्ट किया है ना। अब देखिए जब मैं इसको 4 टाइम्स रोटेट कर दिया, ठीक है, इसको अगर मैं 4 टाइम रोटेट कर दिया, ठीक है, इसको लिख लेते हैं। ये मेरा इनिशियल पोजीशन था, ये मेरा एक बार टर्न करने के बाद, 2 बार टर्न करने के बाद, 3 बार टर्न करने के बाद, और ये मेरा 4th टर्न। ठीक है, जो जो मेरा यहाँ पे पोजीशन चेंज हो रहा था, ठीक है, 2 3 5 4, ये दोनों मेरे विजिबल थे, इनको मैं एंटी क्लॉकवाइज टर्न करते जा रहा हूँ। पहले में 4 आ गया, बाकी को एक एक खिसका दीजिए। फिर अगले में फिर से एक बार टर्न कर दीजिए, 5 4 2 3। ठीक है, यही बीच वाले विजिबल है, यही चीज यहाँ भी है। और इसमें एक चीज और ध्यान देंगे कि जब हम टर्न करते हैं तो चौथे टर्न के बाद फिर से आपका इनिशियल पोजीशन आ गया। ठीक है, मतलब चौथे टर्न में एक बार टर्न किए, 2 बार टर्न किए, 3 बार टर्न किए, चौथे टर्न में फिर से आपका वही आ गया फेस जो सामने था, 2 3 5 4। ठीक है, इतना मैं क्यों बता रहा हूँ। ठीक है, 4th टर्न के बाद आपका वापस आ रहा है, और यही चीज हमको काम आएगा। अगर यहाँ तो हमको 2 बार बोला है, अगर ये हमको 1000 टाइम्स भी बोलता कि मैं इसको 1000 टाइम रोटेट कर रहा हूँ तो क्या होगा, वो भी हम देख लेंगे। फिलहाल यहाँ देखते हैं क्या बोला है, 2 बार रोटेट करेंगे तो यहाँ पे इसको, ठीक है, थोड़ा सा 2 बार रोटेट करेंगे तो जो जो फेस रोटेट हो रहे हैं उसको आप इस तरीके से लिख दिए, 2 3 5 4। एक बार ये रोटेट होता तो क्या होता, 4 2 3 5। फिर एक बार रोटेट होता तो क्या होता, 5 4 2 3। मतलब अब आपको क्या दिखेगा, 4 और 2, और जो ऊपर में दिख रहा था वो तो दिखेगा ही, मतलब 2 4 6, ये आपका ऑप्शन हो गया। ठीक है, और यहाँ जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा था कि 4 बार टर्न करने के बाद, जैसे अगर आप इसी डाइस को देखते हैं, अभी आपको 5 सामने में दिख रहा है, मैं इसको 4 टाइम्स टर्न कर रहा हूँ। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, 4 टाइम्स में टर्न कर रहा हूँ तो जो सामने था वही फिर से आ गया, और जो ऊपर है अगर मैं इसी के अबाउट रोटेट कर रहा हूँ तो ये तो चेंज नहीं होगा। तो जो जो फेस चेंज हो रहे हैं मैं उसको उसी डायरेक्शन में रोटेट कर लिया। ठीक है, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा था, मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर लिया। मेरा आंसर यहाँ पे 2 टाइम्स पूछा था तो सेकेंड टाइम में ही आ गया। अब मैं ये चीज जानता हूँ कि 4 टाइम टर्न में मेरा फिर से वही नंबर आ जाता है, तो ये कैसे काम आएगा, इसको हम क्वेश्चन से देखते हैं। जैसे ये मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला है कि एक डाइस को हम 42 टाइम्स रोटेट करते हैं। ठीक है, एज डायरेक्टेड बोला है, इसके पीछे के नंबर से आपको दे दिया है। ठीक है, पिछला वाला मैं जानबूझ के स्टैंडर्ड डाइस लिया था वो समझाने के लिए। अब इसको हम क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इसको हमको रोटेट कर रहा है कितने टाइम्स, 42 टाइम्स। तो मेरे को पता है कि 4 टाइम्स जब भी मैं रोटेट करूंगा वही चीज आ जाएगा। तो इसको जब मेरे को कुछ भी n नंबर ऑफ टाइम्स बोलता है, ठीक है, मैं क्या करूंगा, उसको मैं n को डिवाइड कर दूंगा 4 से, जो मेरा रिमाइंडर आएगा उतने ही बार मेरे को रोटेट करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब 4 का साइकिल कंप्लीट हो जाता है। मतलब इसको अगर मैं बोल रहा हूँ कि इसको, ठीक है, इसको आपको 5 टाइम्स रोटेट करना है, मतलब क्या, मैं 1 2 3 4, 4 बार में तो वहीं तक आ गया। उसके बाद एक जो एक्स्ट्रा बचा वही इफेक्टिव हुआ। 4 बार को रोटेट करने का कुछ मतलब ही नहीं हुआ, क्योंकि वही चीज फिर से आ जा रहा है।
तो मैं देख लेता हूँ, अगर यहाँ से मेरे से पूछता है 42 टाइम्स रोटेट करेंगे तो क्या होगा। 42 का मैं डिवाइड किया 4 से, आ रहा है 10 प्लस रिमाइंडर 2, मतलब 10 बार तो मेरा जो रोटेट किया था वही आ गया, और जो रिमाइंडर है उतने बार एक्स्ट्रा घुमा है। तो यही मेरे काम का है, ठीक है, रिमाइंडर। ये कोहेन मेरे काम का नहीं है, ठीक है। कितने बार घुमा उससे मतलब नहीं है, जो हमारा वैल्यू है वो हमको बताना है। 2 बार घुमाने पे जो वैल्यू आता वो हमारा आंसर हो जाता। तो अब देखिए मैं 3 के अबाउट घुमा रहा हूँ, तो मेरा जैसे यहाँ पे, ठीक है, ये मैं एक छोटा सा ऐसा बॉक्स बना लेता हूँ, देखिए ये, ठीक है, 6 1 2 5, इसमें से 1 और 2 दिख रहा है और क्या घूम रहा है इस तरीके से क्लॉकवाइज। तो इसको अब मैं क्या करता हूँ, क्लॉकवाइज घुमा देता हूँ, ठीक है। 6 यहाँ पे आ जाएगा, 1 2 5 6, फिर से एक बार क्लॉकवाइज क्योंकि 2 बार घुमाना है, तो क्या हो जाएगा ये, फिर से 1 यहाँ पे, 2 5 6 1, ठीक है। तो बच गया क्या, 5 और 6। आपको 5 और 6 विजिबल होंगे, और 3 के अबाउट कर रहा था तो 3 तो चेंज ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका आंसर 3 5 6, ठीक है। 4 तो आपको कभी दिख ही नहीं रहा था, आपका ए आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। 2 3 आप 2 बार घुमाएंगे तो आपको वो दोनों तो दिखेगा ही नहीं, ठीक है, ये भी आपका गलत हो गया। और सिमिलरली ये फिर से आपका 2 3 1 में गलत हो गया, क्योंकि आपको ये नहीं मिल रहा है, ठीक है। यहाँ तक हम कर लिए क्या, डाइस, ठीक है। डाइस का हम हर तरीके का क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ छूट गया है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि हम उसको भी जल्द ही डिस्कस कर सकें। लेकिन जहां तक मेरे नॉलेज में है, हम हर तरीके का क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये तो हुआ बात डाइस का। इसके बाद हम क्या देखेंगे, देखिए इस तरीके से, जैसे अगर हमको एक क्वेश्चन देता है कि एक आपको ये क्यूब दे दे, ठीक है, क्यूब या फिर क्यूबॉइड दे दे, ठीक है, क्या होता है ये, घन या घनाभ, ठीक है, क्या होता है घन और घनाभ। जैसे अगर आपके पास इस तरीके का शेप है, सभी तरफ से इसका लेंथ ब्रेथ हाइट सेम है तो क्यूब होता है। अगर लेंथ दोनों का सेम है, मतलब आमने सामने का बस लेंथ और एरिया सेम है, तो आपका क्यूबाइड होता है। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, जैसे आपको मान लीजिए इस तरीके से एक बॉक्स दे दिया, इसमें आपको हो सकता है बोले अलग अलग साइड को अलग अलग कलर से आपको पेंट कर रहा है, और फिर इसको हमको कुछ कट्स कर रहे हैं, ठीक है। या तो आपको पीस बता दे या तो बताए कि कितना कट कर रहा है। तो अब इसमें आपको पूछ सकता है, ठीक है, क्या कि बताइए नंबर ऑफ पीसेस, क्या इसको हम इस तरीके से कट किए तो या तो पूछे बताइए कि टोटल कितना नंबर ऑफ पीस हो रहा है, या फिर बताइए कि 3 फेसेस कलर्ड कितने पीस निकलेंगे, 2 फेसेस कलर्ड कितने पीस निकलेंगे, 1 फेस कलर्ड या फिर नो फेस कलर्ड, ठीक है। इसको भी हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, प्री लेवल मेंस लेवल सब आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। हम इसको पहले कट करना सीखेंगे, उसके बाद एक ही अगर आप कलर से पेंट कर रहे हैं, अगर आप अलग अलग कलर से पेंट कर रहे हैं तो ठीक है, और सब सीखेंगे हम नंबर ऑफ पीसेस, ठीक है, टोटल 3 फेस कलर्ड, 2 फेस कलर्ड, 1 फेस कलर्ड या फिर नो फेस कलर्ड, ठीक है। तो ये सब हमारा जो होगा, ठीक है, यहाँ इसको क्लियर, ये सब हम देखेंगे अपने टॉपिक क्यूब एंड क्यूबॉइड के अंदर, ठीक है, क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन और घनाभ, ठीक है। इसको हम एकदम बेसिक से देखेंगे। ये आपको मिलेगा हमारे अगले लेक्चर में, जब हम देखेंगे क्यूब एंड क्यूबॉइड इसका पार्ट 1, ठीक है। हम लोग पैरेलली एनटीपीसी का भी देखते चल रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा, एनटीपीसी का एग्जाम का एनालिसिस, एग्जाम का एनालिसिस का क्या बेनिफिट होता है, आपको पता चल जाता है कि किस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है, तो आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहते हैं। और जब हम एनालिसिस देखते हैं तो हम ट्रिक भी देख लेते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो जो एनालिसिस होता है, अगर वो कुछ दिन लेट भी आ रहा है तो भी उसको आप जरूर देखिएगा। उसमें क्वेश्चन हो सकते हैं एज इट इज ना हो, थोड़े बहुत डाटा चेंज हो, पैटर्न आपका वही रहेगा, ठीक है। और अभी तक से हम जितना पढ़े हैं इसका अगर आप पीडीएफ की तरह इसको डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल है उसमें मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आपका कुछ भी सजेशन हो, आइडिया हो, डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल अनअकैडमी, ठीक है, अनअकैडमी का बताया था मैं, शैलेंद्र साव नाम से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और आपको नीचे लिंक भी दिया होगा, ठीक है, अनअकैडमी में @शैलू साव नाम से। तो आप हमारे अनअकैडमी से जुड़िएगा, यूट्यूब से जुड़िएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा। यहाँ पर आराम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए मैं आपको प्लान के बारे में एक बार और बता दूं, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं आप लाइव क्लास का एक्सेस मिलेगा, क्रैश कोर्स अटेंड कर सकते हैं, वीकली टेस्ट अपना दे सकते हैं, डाउट सॉल्व कर सकते हैं बोथ लैंग्वेज में अपना रिपोर्ट देखते हुए, और ये सारी फैसिलिटीज के साथ
जब आप जाते हैं पर्सनलाइज्ड के लिए तो आप आइकॉनिक सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पर्सनलाइज्ड कोच विथ स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर एंड पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस अलॉन्ग विथ डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्शन, प्रिपरेशन, स्टडी मटेरियल भी। ठीक है, अगर आप गेट के लिए सेलेक्ट करते हैं तो इसमें आपको सारे एक्सपीरियंस टीचर्स का पैकेज मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अभी इनका जो रेट है हो सकता है जल्दी बढ़ भी जाए, तो इसको आप जितना जल्दी से जल्दी बाई करते हैं आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, उतना जल्दी आपका प्रिपरेशन भी होगा। और बाई करते टाइम आपको कोड यूज करना है SSAO10। ठीक है, इससे आपको इंस्टेंट मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा, चाहे आप प्लस करें या आइकॉनिक करें। ठीक है, 12 मंथ के लिए करें या 24 मंथ के लिए करें, आपको कोड यूज करना है SSAO10। ओके, मुझे अनअकैडमी में फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, अभी तक से हम जितना कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, क्वेश्चन किए हैं, हम इसका अगर टेस्ट भी सॉल्व करना चाहेंगे तो इसको हम अनअकैडमी में कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे आपके पास क्विज करने का ऑप्शन रहता है। ठीक है, मतलब आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, लाइक एग्जाम, वहाँ टाइमर लगा रहेगा। ठीक है, तो हमको क्विज करने में आसानी होगा। और साथ ही साथ आप अपना जो कॉम्पिटिटिव कर रहे हैं उनके साथ आपका रैंक भी देख सकते हैं। तो अनअकैडमी में आप जरूर फॉलो कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आप मेरे नाम से भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, SHAILENDRASAO। ठीक है, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल ऑफिशियल, इसको जरूर से ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपको इम्पोर्टेंट लिंक्स, इम्पोर्टेंट मटेरियल्स मिलते रहें। और ये हमारे यूट्यूब चैनल्स, इनमें से अपने ब्रांच के हिसाब से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ जो सब में कॉमन है इसको आप सभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा FD एक्सप्रेस भी सभी में कॉमन है। मिलते हैं जल्दी अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।